तो बिज़नेस के अंदर आज हम लोग मैजिकल बिज़नेस के बारे में बात करेंगे शायद, क्योंकि बहुत सारी बातें आपको क्यों याद नहीं है, क्योंकि आपने सिर्फ सुना। इंसान का दिमाग जिसको सुनता है और जो करता है वो ज़्यादा ऑब्जर्व कर लेता है। हमारा माइंड जो है ना स्पंज की तरह है, स्पंज की तरह। जो जिसको फील करता है ना वो जल्दी से ऑब्जर्व कर लेता है, जिसको फील ही नहीं करता है वो छोड़ देता है। घर से लेकर यहाँ तक आपने कितने सारी दुकानों का नाम देखा होगा, लेकिन सब याद है क्या? कितनी सारी सीनरीज आपने देखी होगी, सब याद है क्या? कितने सारे लोगों को आपने देखा होगा, सब याद है क्या? कितने सारे ट्रेन, कितने सारे अलग अलग कैंटीन को आपने देखा होगा, खाने की चीज़ों को देखा होगा, सब याद नहीं, लेकिन कुछ याद होगा। कहीं तो आपने ऐसा देखा था बर्गर किंग, वो अभी दिमाग में बैठ गया। कहीं आपने देखा जंबो किंग, वो याद होगा। कहीं आपने कोई एरोप्लेन को जाते हुए देखा, वो याद है। ऐसी कुछ चीज़ें याद है। क्यों याद है? क्योंकि उन्होंने मैजिकल इफेक्ट आपके माइंड में किया। यानी वो मार्केटिंग का ऐसा तरीका था कि मैजिकल इफेक्ट हो गया हो, और जिसमें मैजिकल आता है वो उसको लोग याद रखते हैं। जैसे एग्जांपल, न्यूटन हमेशा बोलता है, न्यूटन ने बोला है ना, ये किसी चीज़ को अगर ऊपर से फेंकेंगे तो क्या होगा? ऊपर से फेंकेंगे तो क्या होगा? वो नीचे गिर जाएगा। ये नियम है प्रकृति का, ये नियम है। किसी चीज़ को अगर ऊपर से फेंकते हैं, किसी भी चीज़ को किशोर भाई ऊपर से फेंकते हैं तो नीचे गिर जाता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो सबको पता है। जो लोगों को पता नहीं है वो ये है, जो लोगों को पता नहीं वो ये कैसे चालू हुआ? हाँ, जो लोगों को पता नहीं है वो क्या है किशोर भाई? जो लोगों को पता नहीं वो क्या है? ये गिरना चाहिए था ना, क्यों नहीं गिरा अभी? चलो और एक बार, शायद गलती से हुआ होगा, नहीं क्या? एक बार देखते हैं। हमारे बिजनेस में ये चीज़ होनी चाहिए, एकदम मैजिकल उनको अनुभव आना चाहिए। और जिसको मैजिकल अनुभव आता है ना वो कभी नहीं भूलेगा, आपको कभी नहीं भूलेगा। कुछ पिक्चर आप देखने जाते हैं, आज तक याद है। अमिताभ बच्चन का कोई पिक्चर था, जुम्मा चुम्मा जो पिक्चर था, क्या नाम था? हम, आज तक लोगों को याद है। आज का अर्जुन आज तक याद है। कोई पिक्चर आपने देखी होगी, आज तक लोग बोलते हैं अरे यार जाओ कहो ना प्यारे पिक्चर देख कर आओ, हम आपके हैं कौन देख के आओ, हम साथ साथ है देख कर आओ। लोग देखते हैं और लोगों को बोलते हैं अरे वो मुन्ना भाई MBBS देख कर आओ, अरे वो 3 इडियट मूवी देख कर आओ। क्यों बोलते लोग? क्योंकि उनके लाइफ में मैजिकल इफेक्ट हुआ। और आज हमारा ये मैजिकल इफेक्ट होना चाहिए, मैजिकल इफेक्ट होना चाहिए। बस हमारे लाइफ में ये मैजिकल इफेक्ट होना चाहिए। ये मैजिकल इफेक्ट हुआ, ये होना चाहिए हमारे लाइफ में, ये होना चाहिए। हम जिसको भी आज से मिलेंगे उनको मैजिकल इफेक्ट, क्या मैं इसके लाइफ में क्या मैजिक कर सकता हूँ? क्योंकि हर एक को वो बचपन में थे ना, परी पसंद है, वो जादू स्टिक वाली, हर एक को वो परी पसंद है। ये मैं पेंटिंग सादा भी मैं कृष्ण भगवान बना सकता था ना, मैं ऐसे भी बना सकता था। क्यों मैंने इनको इन्वॉल्व किया? इमोशनल कनेक्शन हो जाता है इससे। हाँ, कि मेरा सिग्नेचर है। मैं ट्रेन में जब बनाते आया तो एकदम पब्लिक घेर लिया, सेल्फी निकालने लगे मेरे साथ। मैं आपको भेजूंगा, शायद यूट्यूब पर है भी वो वीडियो। सब पब्लिक, लोग अपने बच्चे को बुला रहे, इधर आओ इधर आओ, देखो ये अंकल है ये, अरे देखो ये क्या क्या कर रहे हैं। लोग बता रहे थे अपने बच्चों को बता रहे थे, देखो एक अंकल यहाँ पर आए हुए। फिर लोग सर्च करने लगे, गूगल पे सर्च करने लगे। बोले सर नाम क्या है आपका? मेरा दिनेश गुप्ता वर्ल्ड रिकॉर्ड। दिनेश गुप्ता वर्ल्ड रिकॉर्ड डाला, 1,60,000 पेज। बोले बाप रे कौन है ये? सेकंड क्लास में हमारे साथ सफ़र कर रहा है, कौन है ये स्लीपर में? क्योंकि मेरे साथ 40 लोग थे ना, तो सब अलग अलग जगह बैठे थे, मैं अलग जगह बैठा था। लोगों के लाइफ में क्या आना चाहिए? हाँ, कैसे? कौन सा? मैजिकल इफेक्ट। ये वर्ड याद रखिएगा, लोगों के लाइफ में मैजिकल इफेक्ट। जहाँ पर हम काम करते हैं, हर आदमी कहीं ना कहीं काम कर रहा है। हर आदमी, पृथ्वी का हर आदमी कहीं ना कहीं काम कर रहा है। हर आदमी, किशोर भाई कहीं काम कर रहे होंगे ना, आप भी किसी कंपनी में काम कर रहे होंगे। किधर काम करते हैं आप? हाँ, अच्छा, बी रतन डायमंड में हम काम करते हैं। आप लोग भी शायद उधर ही काम करते हैं। तो वहाँ पर हम मैजिकल इफेक्ट क्या दे सकते हैं? है ना, ग्राहक ऐसा बोला, वाह वाह वाह, ये क्या है, ये पागल है क्या? लोग ऐसा बोलना चाहिए लोग। यार आज तक हमने सुना था ये जो ऊपर से ये नीचे गिरता है, ये तो पहली बार ऐसा हुआ कि डायरेक्ट जाके लॉक हो रहा है। ऐसा हमने कभी देखा ही नहीं। हमने आज तक ऐसा कभी देखा ही नहीं। हमारे लाइफ में हमने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं कि गर्मी इतना क्यों हो रहा है। नहीं चलेगा। नहीं ठीक है। ये मेरे पास कुछ तीली है, इसमें से कुछ तीली उठा जरा, कोई भी तीली उठाइए। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये तीली है, ये हाँ, कौन सा लिया आपने? मैच स्टिक ये लिया, मैंने इसको अंदर रख दिया। इधर आओ किशोर भाई, जल्दी से आ जाओ, फिर वो मिस नहीं होना चाहिए। ये आपके सामने ये मार्कर है। हाँ, पहले ये देख लीजिएगा, ये बहुत ज़बरदस्त अभी जो होगा वो सचमुच में मैजिक होगा। इसको मार्किंग करो ना कुछ, तो भी इस पर मार्किंग करो, जस्ट कंफर्म करने के लिए। कुछ ऐसा लंबा करो ना, कुछ बी रतन लिखो ना, लिख सकते हैं, या ऐसा कुछ ऐसा गोज दो, ऐसा कंफर्म करने के लिए कि भाई ये आपका ही माचिस है, नहीं तो कल बोलेंगे ये बदली कर दिया। आजकल ऐसे बहुत कुछ हो रहे हैं ना बॉम्बे में ऐसे। हाँ, इधर देखिए तेरा, ये देखिए इन्होंने क्या किया, ये इन्होंने क्या किया है? मार्कर से कुछ लिख दिया है। हाँ, एक साइड इन्होंने मार्क कर दिया है, उसको बंद कर दीजिएगा, नहीं तो इसी में उड़ जाएगा।
दिख रहा है? दिखा दीजिए, किशोर देखो। किशोर भाई देख लो आप। हाँ, किशोर भाई देख लो आप। जिग्नेश भाई ने इस पर मार्किंग किया हुआ है। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको रखिए, इसमें रखिए, रख दिया आपने। हाँ, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया पूरा। अब मैं चाहता हूँ आप इसको तोड़ो, तोड़ो इसको, तोड़ो आप, तोड़ो ज़रा, यहाँ पे दिखाइए, कैमरा यहाँ पर लेके आओ, फोकस करेंगे। हाँ, तोड़िए तोड़िए और तोड़िए, तोड़िए तोड़िए और तोड़िए ना, और गुस्से से तोड़ो, जितना लोग बोलना चाहिए, ये तो पागल आदमी है। बस चलो, हो गया। अब इन्होंने अपना काम कर दिया है। ओके, अब इन्होंने अपना काम कर दिया। इनको जो तोड़ने का था, माचिस के तीली को तोड़ना था, इन्होंने तोड़ दिया है। क्लियर? आपको क्या लगता है अभी क्या होगा? पूरी हो जाएगी। हाँ, क्या लगता है क्या होगा? टूट गया है ना अभी, लोगों ने तोड़ दिया अपने को। यार लोग बोलते नहीं चलेगा मार्केट में, ऐसा कुछ नहीं होता है, सब फालतूगिरी है, ये है वो है। चलिए, सही में तोड़ा था क्या आपने? फिर ये ऐसा कैसे आ गया? कैसे आ गया फिर ये देखिए, ये वैसे का वैसे ही मित्रों, आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये वैसे का वैसे। वही है ना, मार्किंग किया हुआ है कि मैंने घर से मार्किंग करके लाया था। हाँ, सही में तोड़ा था क्या आपने? सही में तोड़ा था क्या? अंदर दिखना चाहिए। हाँ, दिखना तो चाहिए। देखिए किधर किधर भी नहीं, देखिए किधर भी नहीं है। ऐसा होना चाहिए आपके मैजिक, ऐसा होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए आपके बिजनेस में। ये होना चाहिए मैगी, 2 मिनट में, बस 2 मिनट रुकिए, जादू 2 मिनट में जादू होता है ना। मैगी डाला, पानी गर्म डाला, हो गया जादू। क्या ऐसा हो सकता है अपने साथ? अगर हमने कर दिया, बी रतन ने अगर कमिटमेंट कर दिया है ना, तो बस खत्म। मिसेस बोलती गिफ्ट किसने दिया? मैं बोलता शांतनु भाई ने दिया। बोले फिर तो बेस्ट होगा, फिर तो कुछ खोलने की ज़रूरत नहीं है। बोलते रहे उनका तो गिफ्ट एक नंबर होता है। मैं उधर गया था, दिल्ली में गया था, तो मामा जी ने मेरे को एक बार पेन दिया था। एक पेन है अपना, उसमें डायमंड रखा हुआ है, एक पेन था। और एक बार क्या दिए थे, और एक बार दो चीज़ वहाँ से आया था, दिल्ली से आया था। तो बोले शांतनु भाई का है ना, तो ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। मैजिक। क्या हम अपने बिजनेस में ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? ऐसा ये जादू मैंने एग्जांपल दिया, ऐसा कुछ कीजिए मत इसका, लेकिन ये सब नहीं करना है। अपने बिजनेस में जादू करना है। अपने बिजनेस में जादू का मतलब सब कस्टमर, अरे बाप रे, ये तो बोला था 23 तारीख को आएगा, 22 तारीख को आ गया। और ये सिर्फ एक ही कंपनी काम करता है, एक ही कंपनी पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में एक ही कंपनी ये काम कर रहा है। एक ही कंपनी जो है ये काम कर रहा है, एक ही कंपनी काम कर रही है पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में। उसने समझ गया, वो नस पकड़ लिया, उसने नस पकड़ लिया। पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में एक ही कंपनी है। बाकी लोग बोलते हैं कस्टमर इज अ किंग, लोग बोलते हैं कस्टमर इज अ किंग, लोग बोलते हैं कस्टमर इज अ किंग, लेकिन एक आदमी उसको जी रहा है, एक आदमी उसको जी रहा है। सब लोग बोलते हैं कस्टमर इज अ किंग, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द कस्टमर इज किंग बिकॉज द कस्टमर इज आवर ब्लेसिंग फ्रीज, देयरफॉर द कस्टमर मस्ट बी सेटिस्फाइड बाय बीइंग द ऑफर द एक्सीलेंट सर्विस। बताइए कहाँ मिला एक्सीलेंट सर्विस? किसको मिला एक्सीलेंट सर्विस? दिया कभी कस्टमर ने बोला आपको कि अरे यार शांतनु भाई क्या यार सर्विस दिया यार, एक नंबर सर्विस दिया यार? कभी दिया? कभी किसी ने बोला आपको ऐसा? हाँ जिग्नेश भाई, कोई कस्टमर आके बोला ऐसा कि आपका पैर पड़ के गया, अरे यार आपने मेरी लड़की के शादी में, यार मेरी लड़की के शादी में आपने जो डायमंड भेजा ना, एक नंबर? बोला किसी ने? कभी मुकेश अंबानी आए अपने पास बोलने के लिए? तो उनका तो खुद ही वो रोजी ब्लू में जाएंगे, अपने इधर क्यों आएंगे? लेकिन आ सकते हैं क्योंकि रोजी ब्लू में जाएंगे ना, ऊपर ही है ना, चौथे माले पर। लेकिन एक आदमी इसको जी रहा है, जो आपने लिखा ना सब वो कर रहा है। वो बोलता 23 तारीख को आएगा, 22 तारीख को मेरे घर पे आ गया सामान। मैं नहीं था फिर भी आ गया। वो मेरा एक चार्जर था, चार्जर मेरा कहीं किसी ने चार्जर निकाल लिया था। ये चार्जर जो फास्ट चार्जर बोलते हैं इसको, ये कंपनी से आया। 23 तारीख बोल के 22 तारीख को आ गया। OnePlus का है ये, 100 सुपर 100 वोल्ट बोलते हैं इसको। एक ही कंपनी और Amazon.com। तो वो अकेली कंपनी नहीं था, बहुत सारे लोग हैं, 150, 200, 300, 1000 कंपनी आ गई उसकी जैसी। लेकिन वो कंपनी डिलीवरी में सही में वो आपको बाहर से लोग तोड़ेंगे, लेकिन जब तक आप अंदर से नहीं टूटेंगे ना, कोई आपको तोड़ नहीं सकता है। लोग तोड़ेंगे, ए जिग्नेश, ए किशोर, ए विक्की, ए ऐसा, ए दिनेश गुप्ता, लोग बोलेंगे, बोलने दो साहब, आप अंदर से आपको नहीं टूटना है, बस अंदर से मजबूत बनिए। ये माचिस का तीली वही बताता है, अंदर से मजबूत बनिए, अंदर से मजबूत बनना है। मैं उधर गया था, कष्टभंजन मंदिर है सर ये स्वामी नारायण जी का, बोटाड़ में। तो वहाँ पर मैंने उनको बोला 5 चीज़ें रखिए, 5 चीज़ें उन्होंने रखी। बोला इसमें से एक चीज़ सबको दिखाना है। मैं कहीं दूर जाऊँगा, कहीं दूसरे एरिया में जाऊँगा, फिर आप लोग जब क्लैप करेंगे तो मैं समझ जाऊँगा हो गया है।
कोई भी एक चीज़ ऐसा, एक रख दिया, ये रख दिया, ये रख दिया, ये रख दिया, ये रख दिया, इसमें से कोई भी एक चीज़ उठाना है, सबको दिखाना है। हाँ अर्जो, सबको दिखाना है और उसके बाद उसको रख देना है। फिर मैं आऊँगा वहाँ से, कहीं से बाहर से, दूसरे रूम से आऊँगा और मैं बताऊँगा आपने इसी चीज़ को हाथ लगाया था। सब वहाँ पे हमारी जो 40 लोग तो थे, वो तो थे ही, 40 लोग हमारे घर के ही थे, लेकिन जो बाकी के लोग थे वो तो हैरान हो। तो ऐसा वो वीडियो बनाया मैंने उसका, वो हैरान हो गए, बोले यार ये कौन है, कौन क्या है ये आदमी। क्या हम अपने बिजनेस में ऐसा जादू इफेक्ट डाल सकते हैं क्या? मैजिकल इफेक्ट। इस बार का लाइन लिखिएगा, मैजिकल इफेक्ट, मैजिकल, मैजिकल। मैजिकल इफेक्ट होना चाहिए, हर कस्टमर को मैजिक इफेक्ट लगना चाहिए। हम मंगाइए, कभी अमेज़ॉन से मंगाया, कभी कुछ मंगाया आपने? क्या मंगाया? हेडफोन मंगाया। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा आपके हिसाब से? जो भी उसने तो आपको 50 रुपये से लेकर 1000, 2000, 3000 रुपये का भी दिखाया होगा। एप्पल का लेने जाएंगे तो 3000 का है। फिर आपको जो पसंद आया कि नहीं मुझे ये 600 रुपये का चाहिए, आपने 600 रुपये का सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद पेमेंट किया, फिर उसके बाद बोला उसने डिलीवरी डेट, और जिस दिन डिलीवरी डेट आता है 23 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख, उस दिन बराबर घर का बेल बजता है। उस दिन पहले मैसेज आता है 9 बजे से लेकर रात को 10 बजे के बीच में, वो पर्सन कभी भी आ सकता है, 9 से लेकर 10 बजे के बीच में, बराबर ना। और ऐसा आपके साथ नहीं, सबके साथ कर रहा है वो। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो गुप्ता लोगों के साथ ही कर रहा है, वो कोई भी होने दो, वो विक्रोली का रहने दो, भांडुप का रहने दो, कल्याण का रहने दो, चेन्नई का रहने दो, कश्मीर का रहने दो, जहाँ जहाँ उसका सर्विस है वहाँ वहाँ वो सबके साथ ऐसा कर रहा है। वो भेदभाव नहीं कर रहा है। नहीं अपने को तो रिलायंस को अच्छा सर्विस देना है, नहीं साहब, रिलायंस होने दो, कोई भी होने दो, रिलायंस होने दो, टाटा होने दो, जिग्नेश भाई होने दो, दिनेश गुप्ता होने दो, कोई भी होने दो, वो रिक्शा चालक मालक होने दो या एरोप्लेन मालक होने दो, कोई भी होने दो, वो सबको सेम सर्विस दे रहा है। जो बोलता है और करता है, और जो नहीं बोलता तो डेफिनेटली करता है। ये पिक्चर का डायलॉग है, लेकिन अमेज़ॉन पे परफेक्ट हो रहा है और वो कर रहा है, उसको फॉलो कर रहा है विग्रेसली। क्या क्या होगा ना, क्या ऐसा सिस्टम होगा उसके पास। जबकि जेफ बेजोस इधर नहीं बैठते हैं। कौन है जेफ बेजोस? अमेज़ॉन का मालिक इधर नहीं बैठा, वो आता भी नहीं हैदराबाद, उसको पता भी नहीं किधर है वो। हैदराबाद में आता भी नहीं है, भिवंडी में उसका जो गोडाउन है उधर भी नहीं आता है, बॉम्बे में भी नहीं आता है। आता होगा तो ऐसे ही कभी तो भी राउंड मार के जाता होगा, लेकिन आते ही नहीं वो लोग, पता भी नहीं उनको। लेकिन लोग बराबर काम कर रहे हैं, परफेक्टली काम हो रहा है, सब परफेक्टली काम हो रहा है, हर जगह हो रहा है। हम तो सिर्फ यहीं बीकेसी में बैठे, वो तो कहाँ कहाँ उनका, चेन्नई में है, यहाँ है, यहाँ है, भांडुप में गोडाउन है। भांडुप में कहाँ पे मालूम? इंडस्ट्रियल एरिया ना, वहाँ पे अमेज़ॉन का गोडाउन है, जहाँ पे लॉयड का सर्विस सेंटर है, एलबीएस रोड पे है। सोचिए कैसे कर रहे, कैसे मैनेज कर रहा होगा। अपन तो उसका 1% भी अगर करते तो बहुत हो जाएगा। तो इतना तो करना है कि मैजिकल इफेक्ट अपने को देना है। बेस्ट एग्जांपल मैजिकल इफेक्ट का अमेज़ॉन है। फ्लिपकार्ट भी नहीं कर पाया, वो भी ब्रेक हो गया, वो नहीं कर पाया। बहुत सारी कंपनी आई, नहीं कर पाई। फ्लिपकार्ट तो भारत की है, भारत में सब कुछ है, भारत के लोग हैं, मालिक भी भारत का है। बंसल साहब जो ना, बंसल भाई दोनों, वो भारत के ही है। हाँ दोनों भाई यहीं के हैं, भारत के ही है। अमेज़ॉन में काम करते थे, बोले चलो अपन पर टाकू बगू आता क्या होता है, नहीं कर पाए। गेरे दीक्षित, चंद्रिका गेरे दीक्षित, कौन है चंद्रिका गेरे दीक्षित? चंद्रिका गेरे दीक्षित वड़ा पाव गर्ल्स, दिल्ली की वड़ा पाव गर्ल है, बहुत फेमस है। वड़ा पाव का वीडियो डाला था। हाँ मैंने डाला था। हाँ जेल में भी गई, बहुत कुछ हुआ। अब उसने दुकान डाल दिया प्रॉपर सही तरीके से। अब उसको किसी ने बताया, बन रहा है तब उसका दुकान, बन रहा है ना, लेकिन वो डाल रही वीडियो और लोग फॉलो कर रहे हैं उसको। क्या उसने दिमाग लगाया, सोशल मीडिया की ताकत को पहचान लिया। हल्दीराम में काम करती थी, हल्दीराम में काम करते करते दोनों हस्बैंड वाइफ ने जॉब छोड़ दिया। जॉब छोड़ने के बाद उन्होंने वड़ा पाव का गाड़ी लगाया। बोले वड़ा पाव यहाँ पे नहीं चलता है दिल्ली में, वड़ा पाव तो बहाना था, कुछ तो भी सोशल मीडिया में आना था, किसी भी कारण सोशल मीडिया में आना था, वायरल होना था। हो गए, फूड ब्लॉगर को बुलाया, उसको पैसा दिया, ये किया वो किया, सब कुछ किया उन्होंने, झगड़े भी किए। कहाँ, वो तो करना ही था उसको। 15 रुपये का वड़ा पाव, भाव वड़ा पाव कितने का है? 20 रुपये का, अभी 22 रुपया हो गया। भाव वड़ा पाव खाया आपने? आपने भाव वड़ा पाव नहीं खाया? भाव वड़ा पाव आपने तो फेमस ही। घाटकोपर में आप नीचे उतरेंगे, अभी तो उसकी फ्रेंचाइजी आ गई। और दादागिरी से धंधा, पहला पैसा फिर आगे का काम, हाँ टोकन लेने का। क्या सिस्टम बनाया उसने। चटनी मांगने का नहीं, फिर से बाकी लोग दूँ क्या चटनी, दूँ क्या चटनी, पीछे पड़े रहते वो कुछ नहीं। उन्होंने एक सिस्टम बना दिया। और यही 22 रुपये का, 20 रुपये का वड़ा पाव वो 60 रुपये में, 100 रुपये में, 120 रुपये, जैसा है अलग अलग वो चीज़ वगैरह लगा के, जैसा भी है 50 रुपये, जैसा ग्राहक मिले। उसने पूरा सिस्टम बनाया। सिस्टम बना के वो फेमस हो गई। आप डालिए ना वड़ा पाव गर्ल डालिए,
पहले वही दिखेगी, फेमस हो गई वो। महाराष्ट्र का वड़ा पाव किसका है? महाराष्ट्र का है। अशोक वैद्य साहब ने उसकी शुरुआत की, बाला साहब ठाकरे से उन्होंने आशीर्वाद लिया और उसे उन्होंने शुरुआत की, लेकिन वही साइड में हो गए, उनको ही लोग नहीं जानते। वड़ा पाव गन को जानते हैं, आपने देखा ना वीडियो में, मैंने बोला भी है, ट्रेन में मैंने बोला भी था, दादर से उसकी शुरुआत हुई थी। यहाँ के जो गिरनी कामगार थे ना, गिरनी कामगार जो फैक्ट्री में काम करते थे, वो लोग बेकार हो गए थे, कंपनी बंद हो गई, तो वो लोग ने चालू किया था। उसका पूरा मैंने हिस्ट्री बनाया हुआ, देख लेना आप। मैजिकल इफेक्ट हमारे बिजनेस में आना चाहिए, बस कुछ भी करके, साम दाम दंड भेद, मैजिकल इफेक्ट। सीरियल अगर चल रहा है तो इसमें कुछ तो मैजिकल इफेक्ट है। एक अनुपमा सीरियल आता है, हम जेंट्स लोग तो नहीं देखते, लेडीज़ लोग बहुत देखते हैं, वो उसमें ऐसा कुछ है, मैजिकल इफेक्ट है। वो लेडीज़ का बात करने का तरीका, फिर वो बेचारी गृहिणी है, काम भी करने जाती है, घर में भी बहुत तनाव है, बच्चे लोग सुनते नहीं है, बहुत कुछ है, लेकिन चल गया सीरियल। उसके बाद और भी सीरियल आया, नहीं चला। सास भी कभी बहू थी, सीरियल चला कि नहीं चला? क्यों चला? क्योंकि उसमें क्या था? हाँ, मैजिकल इफेक्ट था। याद रखिए, अगर कोई चीज़ चल रही है ना, समझ जाने का उधर। हाँ, जिसको हम कोलकाता का काला जादू बोलते हैं। काला जादू ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा है ही नहीं, लेकिन मैजिकल इफेक्ट आना चाहिए कंपनी को। मैजिकल इफेक्ट, ताजमहल में गए कभी? अंदर नहीं, बाहर बाहर देखा आपने, सबने बाहर देखा। चाय पिए कभी ऐसे जब अंदर? लेकिन सुना आपने चाय किस में मिलता है उधर? चाय किस में मिलते हैं? कप में। उसमें ट्रे अपने को ही सब। हाँ, सब अपने को बनाना पड़ता है। ऐसा वो चांदी के कप में वो लोग चाय सर्व करते हैं, चांदी के कप में। मैजिकल ठीक है, उसमें से आपको हाँ, सब करना है। मैजिकल इफेक्ट, मैजिकल इफेक्ट। 2 मिनट में, बस 2 मिनट रुकिए, अभी बनाती हूँ चाय। मैजिकल इफेक्ट। अमिताभ बच्चन आता है, कौन सा मालकिच बिस्किट आया हुआ है, मालकिच बिस्किट, 2 खारी बिस्किट है और बीच में वो चीज़ है। कौन सा चीज़ है वो? बहुत बहुत फेमस चीज़ है वो, शैंडलर चीज़ होता है, वो फॉरेन का चीज़ होता है, बहुत फेमस है ना, वो अलग ही लगता है, उसका टेस्ट अलग। उसको बीच में डाल के दे दिया। अब बिस्किट तो बिस्किट ही है, लेकिन उसने डाल के दिया। 5 रुपये का एक बिस्किट है, एक बिस्किट 5 रुपये का, ऐसा उसका तो पूरा लेना पड़ता है, लेकिन उसने स्टार्टिंग में ऑफर दिया था। मैजिकल इफेक्ट। टी शर्ट पहनने के बाद मैजिकल इफेक्ट हुआ आपको? तभी तो टी शर्ट आप लोग पहने ना, आपको लगा अरे यार कुछ तो भी आज अलग पहन के जा रहे हैं। टाई पहनने के बाद मैजिकल इफेक्ट हुआ ना, टाई पहनने के बाद। नहीं तो सब कॉमन ही लगेंगे। आज कोट नहीं पहना, कोई बात नहीं, मतलब कुछ तो अलग होना चाहिए। मैजिकल इफेक्ट। चश्मा लगाया, मैजिकल इफेक्ट। आपने ऐसा चश्मा पहना, वो आपका मैजिकल इफेक्ट था। जब आप गए होंगे शॉप में तो आपको ये ठक, हाँ ये है यार, ये पहनने के बाद कुछ हुआ। ये आपने घड़ी पहना भगवा रंग का, जो आजकल बहुत फेमस भी चल रहा है, आजकल मार्केट में भी है, तो ये भगवा रंग का जो पहना, इससे मैजिकल इफेक्ट आ गया। बताइए जरा घड़ी हमारे ऑडियंस को दिखाइए, ऐसे ऐसे, अरे ऐसे दिखाओ ना, ऐसे ऐसे दिखाई दीजिएगा। मैजिकल इफेक्ट। हर वो चीज़ चल रही है जहाँ पर लोगों को मैजिकल इफेक्ट आ रहा है। कोई वड़ा पाव चल रहा है भाव का, मैजिकल इफेक्ट हो रहा है। पेट भरने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें, लोग भाव के पास जा रहे हैं, इसका मतलब वहाँ पे कुछ मैजिकल इफेक्ट है। कोक पीते हैं, गन्ने का जूस पीते हैं, गन्ने का जूस में मैजिकल इफेक्ट नहीं आ रहा है, जबकि आता है, लेकिन मार्केटिंग वैसा नहीं हुआ। मार्केटिंग जिस दिन वैसा होने लगे, जिस दिन अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान ऐसा गन्ने का जूस पीने लगेंगे, फिर लोगों को मैजिकल इफेक्ट आने लगेगा। अभी नहीं, वो देहाती है ना, अरे वो लोकल है ना। कुर्ला में मेरे मौसी का लड़का रहता है, उसकी 5 दुकानें हो गई है गन्ने का जूस का। उसने ऑफ़र दिया है, क्या ऑफ़र दिया है? 1.5 लीटर का उसने वो जार मंगाया, बोले ये 2 पी लेंगे मेरी तरफ से 500 रुपया। बहुत गर्दी होती है उधर, वो बैठता ही नहीं। अभी तो नासिक में गया है, परसों मेरे साथ में था, बता रहा था ये 2 मग पी लेने का, 1 मग 2 मग पीने का और 500 रुपया लेकर जाओ। लोग गर्दी कर रहे हैं, मैजिकल इफेक्ट। कहीं पर भी लोग जा रहे हैं, अगर कोई मंदिर में जा रहे हैं, किसी मंदिर में जा रहे हैं, पर्टिकुलर साईं बाबा के मंदिर में जा रहे हैं, तिरुपति बालाजी में जा रहे हैं, पार्श्वनाथ मंदिर में जा रहे हैं, जैन मंदिर में जा रहे हैं, तुलजा भवानी में के मंदिर में जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, त्र्यंबकेश्वर जा रहे हैं, तो उधर मैजिकल इफेक्ट हो रहा है। और इसी उसी को ही पता चलेगा, मेरे को नहीं पता चलेगा। समझो मैं क्रिश्चियन हूँ, मेरे को क्या, मेरे लिए तो जस्ट एक मैन्यूमेंट है, मेरे लिए तो क्या है, एक जस्ट ये एक बिल्डिंग है। लेकिन जो भक्ति के भाव से जाएगा, अभी मैं चर्च में जाऊंगा तो मैं तो अरे यार क्या लग रहा है, डेकोरेशन क्या किया है, तो मेरे अंदर वो भावना नहीं रहेगी, जो एक भावना होती है ना जिसके लिए, वो मेरे अंदर, मैं तो सिर्फ एक टूरिस्ट के हिसाब से जाऊंगा। तो मैजिकल इफेक्ट किसको होगा? जिस पर विश्वास है। तो आज के बाद ये शुरू कर दीजिएगा, और आज का हमारा यही टॉपिक है, मैजिकल इफेक्ट। इसलिए ये सब चीज़ें आज लानी पड़ी, ये सब करना पड़ा। एक और चीज़ बता देता हूँ, नहीं तो आप लोग ये क्या लेके आए। मैंने इस पर बहुत रिसर्च किया। दीपक चोपड़ा अमेरिका के बहुत बड़े, अमेरिका में ही रहते हैं, वो भारत के हैं। दीपक चोपड़ा नाम से लगेगा ना भारतीय, लेकिन वो अभी अमेरिकन हो गए हैं, अमेरिका में ही रहते हैं। तो मैं इसे जस्ट ए बी सी और डी वो अपने वर्कशॉप में कराते हैं। ये आपको क्या करना है, ऐसे ही पकड़ना है, सिर्फ देखना है, ऐसे पकड़ना है, सिर्फ देखना है,
कि इसको बोलना है, माइंड को बोलना है कि ये ए और सी के बीच में चले, ये ए और सी के बीच में चलना चाहिए। सिर्फ माइंड को बोलना और उसको देखना है ए और सी, ए और सी, ए और सी, ए और सी, कुछ भी नहीं करना है। वो अपने आप वो NLP बोलते हैं इसको, न्यूरॉन लॉजिस्टिक प्रोग्राम, लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। मैं कुछ हिलाऊंगा नहीं, कहीं से मैं कुछ करूँगा नहीं, ये अपने आप ही होगा। ये मेरा नहीं है, ये सिद्धांत मेरा नहीं है, दीपक चोपड़ा का, इसलिए मैं ऑनलाइन बता रहा हूँ। आप देखिए ए और क्या है, ए और देखिए ए और घूम रहा है, ए और सी में जा रहा है। ये आप भी करके देख लेना, कुछ भी ऐसा अंगूठी बिंगूठी बांध के, धागा विगा बांध के, मुझे जो मिला मैं लेके आ गया। अब मैं बोल रहा हूँ सी और बी, मैं बोल रहा हूँ सी और बी, सी और बी में जाने का। भाई किधर जा रहे हो? हाँ देखो हो गया, जा रहा है, सी और बी में जा रहा है कि नहीं। इस तरह से मैजिक काम करता है, इस तरह से हमारा माइंड काम करता है, इस तरह से माइंड काम करता है। बस यही जीतना लोगों का, यही जीतना। किसी भी बिजनेस में जियो किसी में भी जाता नंबर 1 पे पहुंच जाता। क्यों? क्योंकि मैजिक लेके आता। जियो के पहले 16 कंपनी थी महेंद्र भाई, 16 कंपनी थी। वोडाफोन था, डोकोमो था, फिर वो यूनिकॉर्न था, फिर MTNL था, BSNL था, बहुत सारी कंपनी थी, 16 कंपनी थी। एयरटेल यानी अभी भी है, एयरटेल थी कंपनी। वो 16 नंबर पे आती है और नंबर 1 पे पहुंच जाती। क्यों? क्योंकि कस्टमर को मैजिकल इफेक्ट दिया उसने। तो इस इफेक्ट का क्या नाम है? इसको क्या बोलते हैं, ये अंगूठी वाला जादू ऐसा कुछ है। अंगूठी अरे ऐसी एक्चुअली एक रिंग आता है, ये तो मैंने ऐसी देखा, तो ये आप लोग के लिए मैंने रिसर्च किया पूरा कि ये चीज़ हमारे बिजनेस में आना चाहिए। और कोई भी बिजनेस, आज के बाद देखो बाग बकरी मालूम है आपको? जाइए उधर, देखिए उधर मैजिकल इफेक्ट लगेगा। कोई पिक्चर देखने गए, आपको क्यों पिक्चर देख, मैजिकल इफेक्ट था इसलिए आप गए। मैजिकल का मतलब तो जादू नहीं था उसमें, कोई ऐसा वो बालवीर नहीं आया था उसके अंदर, लेकिन वो पिक्चर में लगा रजनीकांत का पिक्चर, और चिल्लर डालते लोग। रजनीकांत की एंट्री 10 बार दिखाते, मालूम है? जितने बार एंट्री उतने बार पैसा। क्या किया उसने ऐसा? टकला तो है मेरे जैसा पूरा। देखा आपने कभी रजनीकांत को रियल में देखा है क्या? 12 तारीख को उनका जन्मदिन होता है, पूरा ऐसा बाल ऐसा यहाँ से निकला हुआ है, लेकिन वो जब आता है पिक्चर में तो मैजिकल इफेक्ट होता है, मैजिकल इफेक्ट होता है। उसकी जितनी बार एंट्री की उतनी बार पैसा लोग डालते हैं। लोगों को मालूम है अरे यार वो आदमी के ऊपर गिर रहा है, अरे उधर नहीं जा रहा है, वो स्टेज पर नहीं जा रहा है, पैसा तो वो आदमी के ऊपर गिर रहा है, लेकिन लोग डालते हैं पैसा। चिल्लर लोग ऐसा पूरा लेके जाते हैं, बाहर बेचते हैं, चिल्लर बिकता है बाहर। अमित इसका जो पिक्चर होता है ना रजनीकांत का, बहुत साउथ के लोग एक अलग क्रेज है उनके, रजनीकांत को लेकर, मोहन को लेकर, कुट्टी को लेकर, कुट्टी जो है ना, कुट्टी क्या नाम है, हाँ मम्मूटी को लेकर। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर एक पिक्चर बनाया था उन्होंने, पूरा रोल, जबरदस्त रोल था उनका। जब उनकी वहाँ पे ऐसा दिखाया, लेकिन अगर हीरो को किसी ने मारा तो फिर वो भी गया, वो मारते हुए नहीं दिखाएंगे हीरो को, और हीरो तो मर गया तो गया, फिर पिक्चर ही खत्म, फिर आग भी लगा डालते हैं, वो जल्दी नहीं दिखाते। वो मैजिकल इफेक्ट है, हमें मैजिकल इफेक्ट लेकर आना है अपने बिजनेस के अंदर। अब आप लोग मुझे बताइए कैसे आएगा, बताऊंगा मैं, उस पर जाऊंगा, ये पूरा उसी के लिए हम लोग बनाए। कैसे आएगा मैजिकल इफेक्ट, कैसे आएगा बताओ किशोर भाई, कैसे आएगा मैजिकल इफेक्ट? कहाँ से आएगा मैजिकल इफेक्ट? कहाँ से आएगा? टेप देंगे वहाँ से ज़रा, मैजिकल इफेक्ट कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा मैजिकल इफेक्ट? बताइए फटाफट बताते जाइए आप लोग, बताइए, कोई भी बताइए, ऐसा किशोर भाई कोई बोला नहीं है, कोई भी बताएंगे कहाँ से आएगा मैजिकल इफेक्ट? कोई भी एक बोल दो ना। काम को बढ़ाने से, नाम को बढ़ाने से, मन से टूटना नहीं चाहिए। अरे वाह, ये माचिस का एग्जांपल, मन से टूटियो मत, वेरी गुड। कस्टमर से मैजिकल इफेक्ट होगा। कस्टमर को ही तो देना है, कैसे? वही तो अपने को देना पड़ेगा। हाँ तो कैसे, क्या है? नहीं नया क्या, अभी जो है वही है, अभी इन्होंने बोल दिया, शांतनु भाई बोल दिया, अब यही जो है यही चलेगा मार्केट में। अब यही, इसी से, यही वड़ा पाव है, यही वड़ा है, यही कोतमीर है, यही मसाला है, यही सब कुछ है, यही पाव है, इसी से नया करना पड़ेगा। अच्छा, नया चटनी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, नया चटनी दे सकते हो, या एक भजी दे दिया, एक वड़ा पाव के साथ भजी डाल के दे दिया, वेरी गुड। कैसे हम करेंगे मैजिकल इफेक्ट, कैसे करेंगे? जितना वर्ड ऑफ माउथ चलता है। अच्छा, ये सेशन में कुछ अलग नहीं लग रहा है आपको? लग रहा है कुछ अलग? ये सेशन में अलग लग रहा है? क्या लग रहा है अलग? क्या क्या मेरे को बताओ, आज सवेरे से आप लोग बैठे हैं, क्या क्या अलग दिख रहा है ये सेशन में? सर वो चीज देख रहे जो दिख रही है, पर मुझे लग रहा हो कैसे रही है। हाँ, ये सेशन में क्या क्या लग रहा है? एक तो पहली बार ये मार्कर आपने देखा, पहले मैंने कभी मार्कर लाया था क्या आज तक? हमने मार्कर का यूज ही नहीं किया। आप देख सकते, पुराना वीडियो भी अपलोड है अपना, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये दिल्ली वाले भी देखें, सूरत वाले भी इसको देखें, इसके लिए इसको हमने पूरा लाइव उसको हमने किया हुआ है, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। आज तक हमने ना मार्कर यूज़ किया, मोबाइल यूज़ करते थे, ये सब प्रोप जो लेकर आया ये सब कभी हमने यूज़ ही नहीं किया। लेकिन अब कुछ करना पड़ेगा, इफेक्ट लाना पड़ेगा। अब ये चीज़ आपको याद रहेगा, अरे हाँ उसने वो क्या किया था, वो कुछ ऐसा चेन लिया था और चेन लेके ऐसा कुछ पता नहीं क्या किया, लेकिन कुछ तो भी किया था, अच्छा लगा।
कुछ तो भी उसने ऐसा कुछ जो पता नहीं वो अंगूठी लेके कुछ कर रहा था, पता नहीं हाथ से खुद कर रहा था कि पता नहीं हो रहा था। चलो जब तक खुद करेंगे नहीं पता नहीं चलेगा। मेलेडी खाओ खुद जान जाओ, जब आप खुद करेंगे तब पता चलेगा। वो रुमाल में पता नहीं यार रुमाल का कैसा होगा यार, वो टूटा हुआ जो कांडी था वो किधर गया वो तभी समझ में नहीं आया। अरे यार वो कैसा है, अपने माइंड को लगा वो कैसा है, वो टूटा कैसे था, आवाज़ तो आ रहा था ना। अभी जिससे तोड़ा उसको ही पता है, बाकी लोग को टूटा नहीं था ये था, लेकिन आपने सही में तोड़ा था। सही में वो यही था कि कुछ और था। ये सही में देखो ये लोग बोल रहे नहीं वो टूटा ही नहीं, वो सिर्फ आप वो एक आपने दिमाग उसका ये करके उसको ब्लॉक करके उसको लॉक कर दिया दिमाग को और बोला देखो ये जो है ना ये है। सही में तोड़ा आपने, सही में तोड़ा। इनको पता है, बाकी लोग पे नहीं होगा, इनको और मुझे हम दोनों को ही पता है। कल अगर मैं किशोर भाई को बुलाता हूँ तो किशोर भाई को और मुझे ही पता है कि वो उसमें क्या हो रहा है। कल मैं अर्जव भाई को बुलाता हूँ तो अर्जव भाई और मुझे ही पता चलेगा, क्योंकि उन्होंने तोड़ा है। तोड़ा सही में तोड़ा था आपने? हाँ, कितने बार तोड़ा था आपने? 2 बार तोड़ा। 2 बार तोड़ा था, देखिए। और आवाज़ भी आप जाके यूट्यूब पर जाके वीडियो पर जाकर देख लेना, आवाज़ भी आई थी। और इसके लिए मैंने स्पीकर यहाँ पर लगाया था कि आवाज़ जाए। तो इस बार क्या क्या आपको देखने मिल रहा है? कुछ नया नहीं देखने को मिल रहा है इस बार। ये करना ही पड़ेगा साहब, ये सब करना पड़ेगा। अब गया वो जमाना, आपको मालूम है बिग बाजार बंद हो गया, रिलायंस ने खरीद लिया उसको रातों रात। किशोर बियानी बंद हो गया और उससे कॉन्ट्रैक्ट लिखा, इसके बाद तुम ये बिजनेस नहीं कर सकता है। अब वो सिंगर बनेगा, कुछ भी बनेगा, लेकिन अब वो दुकान नहीं खोल सकता है, बनिया नहीं बन सकता है, उनका होगा जो भी कॉन्ट्रैक्ट है। तो आज के बाद एक चीज़ हमेशा मैं बोलता हूँ, मैजिकल इफेक्ट लाने के लिए वैल्यू, बस कस्टमर को वैल्यू देना शुरुआत कर दीजिएगा। अपने काम से, अपनी बातों से, आपके रिस्पेक्ट से। अरे सर प्लीज़ सर आइए ना सर, आप बैठिए सर। नहीं ये एक्चुअली ये काम ना मामा का है, लेकिन मैं कोई बात नहीं, मामा नहीं है तो मैं कर देता हूँ। हिम्मत भाई कर सकते हैं, नहीं मैं वो महेंद्र भाई कर सकते हैं। कोई वेट नहीं करेगा कि वो मामा आएगा तब, वो मामा का काम है। वो सरकारी ऑफिस में चलता है, रेलवे में चलता है, सरकारी ऑफिस में चलता है। ये सरकारी ऑफिस है क्या? नहीं, यहाँ पे तो अपने को देना ही है। मैं कभी जाता हूँ मॉल में कुछ खरीदने के लिए, कभी लाइन रहता है ना, तो फटाक से एक नया विंडो ओपन हो जाता है। वो नहीं बोलते कि ये हम लोग का काम नहीं है बाबा, वो शांतनु भाई ने हमको बोला था ये काम नहीं है बाबा अपना, हम तो मार्केटिंग वाले, हम तो वो ऐसा देख के वो सेग्रीगेट करने वाले लोग हैं। हमारे इधर ऐसा नहीं साहब, अपने को वैल्यू देना है कस्टमर को। फटाक से मैं देखता हूँ जब लाइन बढ़ जाती है ना, फटाक से 2 विंडो ओपन हो जाता है, वो सरकारी क्षेत्र में ऐसा होता है की भाई हे आपलं काम नाही बाबा, हे आपण म्हणजे कसं आहे तुम्हाला माहिती आहे ना, म्हणजे आपण आपलं पण वट आहे, उधर वट बीट नहीं चलता है। प्राइवेट में हम लोग आए तो अपने को तो करना है। क्यों? कस्टमर इज किंग, कस्टमर इज किंग तभी बनेगा। आपने पहले लिखा है, मेरे आने के पहले आपने लिखा है, सही में उसको बनाइए किंग, तब जाके दूसरों को बताएगा। क्योंकि वो करने के लिए मैजिकल इफेक्ट आना चाहिए, मैजिकल इफेक्ट आना चाहिए। और मैजिकल इफेक्ट कब आएगा? जब हम कस्टमर को वैल्यू देंगे। और वैल्यू का मतलब ये नहीं कि साहब रिस्पेक्ट वो वाला नहीं, वो तो देना ही है। वैल्यू का मतलब अपने प्रोडक्ट से, अपना पैकेजिंग से, अपनी बातों से, अपने गिफ्ट से, अपना जो भी हम उससे कम्युनिकेशन करेंगे। सर मेरे को आपसे 2 मिनट बात करना था। हाँ बोलिए ना, मुझे ना सर वो ये प्रोडक्ट के बारे में बताना था, तो क्या मैं आपको आके मिलूँ या आपको मैं ऑनलाइन समझाऊँ या हम जूम पे मिले, या बताइए आप क्या करेंगे, आप कैसा चाहते हैं। 3 दिन से मैं बिजी हूँ सर, जब से 12वीं का रिजल्ट लगा मैं रोज़ काउंसलिंग करने जा रहा हूँ। काउंसलिंग करते हैं ना, मालूम है 10th के बाद क्या करना है, 12th के बाद क्या करना है, रोज़ कर रहा हूँ। एक नगर सेवक साहब का लड़का है भाई घोड़बंदर में, उनके बच्चे का कल ही मैंने बात किया उनसे, तो रोज़ चल रहा है। जरूरी पैसा मिल नहीं रहा है वो बात अलग है, वो तो मेरी तरफ से एक वैल्यू एडेड दे रहा हूँ। कब रहेगा जरूरत तो मिल जाएगा, पैसा भी आ जाएगा, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ वैल्यू दीजिए। मेरे पास वो नॉलेज है ना कि 10वीं के बाद क्या करना चाहिए, 12वीं के बाद क्या करना है, सामने वाले से बात करके। कल परसों किसी का कॉल आया, बहुत दिन से वो यूट्यूब पर मैसेज डाल रहा था, सर मुझे आपसे मिलना है, आपसे बात करना है, आपसे मिलना है, आपसे बात करना है। तो मैंने दे दिया नंबर उसको, फ़ोन आया, मैंने उसको एक ही लाइन बोला, बोले अरे सर आपने मेरा नस पकड़ लिया। फ़ोन आया उसका, मैंने कुछ बात किया और मैंने उसका नस पकड़ लिया। बोले क्या सर, क्या एक नंबर आदमी, एक नंबर। उसका चैनल का नाम है जीनियस गली बॉय, ऐसा कुछ है। अभी वो थाने में आ गया रहने के लिए, कहीं जबलपुर नहीं, जौनपुर का है लड़का। जौनपुर में उसने क्लास चालू किया था लेकिन नहीं चला, तो वापस बम्बई आ गया। तो मैंने सिर्फ एक बात बताया, क्लियर हो गया। बोला अरे यार नस पकड़ लिया। एक्सपर्ट का ये काम होता है, बिकम ए वैल्यू। आपके कस्टमर को वैल्यू दीजिए साहब, आपके कस्टमर को वैल्यू। अरे यार जरा एक काम करो, ये जो आया ना मिस्टर बोनी जी, इनको जरा छोड़कर आओ ना जिग्नेश भाई, कैसा लगेगा। अरे यार छोड़ने के लिए आया था यार, वो सेट छोड़ने के लिए आया था। अपना कितना गया, 10 स्टेप गए होंगे क्या, लिफ्ट में तो जाना है, गेट तक छोड़ के आना है, लेकिन कितना वैल्यू हो गया ना। वो याद रखेगा, दिल्ली जाते जाते जो आपका राहुल जैन होंगे या जो भी होंगे, वो याद रखेगा यार वो आरजो भाई अपने को छोड़ने के लिए आए थे। अरे यार उसने अपने को बाग बकरी में चाय पिलाया था। एक बार वो राजा अंशुमन आए थे तो हम लोग बाग बकरी में चाय पिए थे। मैजिकल इफेक्ट आज तक याद है। और जहाँ जहाँ मैजिक हुआ है ना, आपको याद है साहब, जहाँ जाए ना, जो अच्छी बात है ना, आप देखो कोई लड़की को आप मिलने गए होंगे पहली बार, किसी को मिलने,
तो मैजिकल इफेक्ट हुआ होगा ना, बाजू में ऐसा वो दिख नहीं रहे थे लेकिन बाजू में पियानो बज रहा होगा, किसी लड़की को जब आवाज चलती थी। नहीं क्या किसी देखने को जाते हैं ना, लड़की को देखने जाते हैं हेमंत भाई, नहीं क्या किसी को हम पहली बार देखने जाते हैं, सगाई करने जाते हैं, अंगूठी पहनाने जाते हैं, तो मैजिकल इफेक्ट होता है वो, लाइफ का एक सबसे इंपॉर्टेंट डे होता है वो। मैं जब तनिष्क में गया तो मैजिकल इफेक्ट था। उनका कितना खर्चा हुआ, 300-400 रुपया, बाकी तो सेटअप था ही उनका, सब था ही ना, स्पीकर लगा हुआ था, पब्लिक थी, कितने लोग 20 लोग काम करते तनिष्क में, ऊपर नीचे मिलाकर 20 लोग थे, सब लोग उनके ही लोग आ गए। मेरे बच्चे लोग बोलते हमको क्यों नहीं लेके गए, बोला हमको भी मालूम नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, हमको भी नहीं पता था। मैंने उनको बोला हम तो सब बर्थडे मनाते भी नहीं, हमको तो याद भी नहीं हो, तो मैडम आपने बोला तो याद रहा है, हमको तो पता भी है कि ये सब ऐसा कुछ होता है। परसों मेरा बर्थडे था 22 मई को, कहाँ मनाया होगा बर्थडे, चलो देखो जरा कहाँ बर्थडे मनाया होगा, अगर आप वीडियो फॉलो करते तो आपने देखा होगा, नहीं देखा, कहाँ, तो भी मंदिर में, आप बताइए कहाँ पर बर्थडे मनाया होगा। बिजी रहेंगे। हाँ कहीं बिजी रहेंगे, आर्जो भाई फ्रेंड के साथ हमने प्लेटफॉर्म पे बर्थडे मनाया, गाड़ी का वेट कर रहे थे, 7:45 बजे गाड़ी आने वाली थी, 7:30 बजे किसी ने केक लाया और वहीं पर हमने बर्थडे मनाया। आजू बाजू के बच्चों को भी बुलाया, जो प्लेटफॉर्म पे खड़े थे ना बच्चे, उनको भी बुला के केक काट के उनको ही दे दिया। मैं बोला मैं नहीं मनाता, मैंने एक छोटे बच्चे को बुलाया, छोटा बच्चे को बोला तुम केक काटो, मैं सिर्फ तुम्हारे पीछे खड़ा रहूँगा। अब कौन उतना सब, अभी कहाँ वो सब पहले था कि वो चेरी हम लोग खा लेते थे पहले, ठीक है, जब बचपन में तो पहले लाल वाला, पूरा नज़र लाल वाले पे ही रहता था कि ये अपने को मिलना चाहिए, दोनों भाई और बहन बाजू में खड़े रहते थे, लेकिन पूरा ध्यान किस पे रहता था, चेरी पे रहता था। अब तो हम केक ही दूसरे को देते, चेरी तो जाने दो। वैल्यू दीजिए, कस्टमर को वैल्यू दीजिएगा, कोशिश, और जहाँ हम काम कर रहे हैं उधर भी वैल्यू दीजिएगा। जो हमारे ये होते हैं ना, आपके को वर्कर होते हैं आपके साथ, जो लोग काम करते हैं आपके सहयोगी होते हैं, उनको भी वैल्यू दीजिएगा। कुछ जाएगा क्या, कुछ नहीं जाएगा, लेकिन वैल्यू देने में क्या कितना पैसा लगता है, वैल्यू देने में कुछ पैसा लगता है, कुछ नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन जो फ्री है ना वही सबसे महंगा है आज की तारीख में। नींद फ्री है, लेकिन कितने लोग हैं, आप लोग तो 1 2 3 बोलते सो जाते होंगे, लेकिन कितने लोग हैं सर, मैं तो मेरे पास तो आते रहते हैं। डिमेंशिया नाम की एक बीमारी आ गई है, इंसोमिनिया नाम की बीमारी आ गई। इंसोमिनिया बोले तो जिसको नींद नहीं आती है, बिना दवाई खाए। माइकल जैक्सन सर 50 इंजेक्शन और कितना दवाई खा के सोता था रोज, 50 साल की उम्र में खत्म हो गया, 49 की उम्र में खत्म हो गया। सोचो, जिसने सर 40 से ज़्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, गिनीज बुक ऑफ, ऐसा लोकल नहीं, अपना तो लोकल है सब, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड 40 से ज़्यादा जिसने बनाया था, वो आदमी बिना इंजेक्शन लिए, बिना दवाई लिए नहीं सो पाता था, और बहुत बुरी मौत। लेकिन हाँ 2 घंटे, हाँ मीन्स क्या करता है, उसने माँ बाप को हायर किया था, क्योंकि उसके असली माँ बाप काले थे, माँ बाप गोरे माँ बाप को हायर किया था, ठीक है उसकी कहानी अलग है, लेकिन मैजिकल, वो जहाँ डांस करने जाता था तो उधर क्या होता था, मैजिकल इफेक्ट होता था। उसके पर्सनल लाइफ में जाते वो जो कर रहा था, वो अरिजीत सिंह ना, क्योंकि तुम ही हो ना, अरिजीत सिंह, वो जहाँ पे रहता है ना उधर वो स्कूटर लेकर घूमते रहता है, ये बाबा 1 किलो बटाटा देना, अरे वो अंकल कोतमीर देना, अरे कड़ी पत्ता दो ना 5 रुपये का। उधर ये गांव की कहानी है, आप देखना वीडियो डाल के। लेकिन वो जब आता है ना स्टेज पर तो आधे लोग तो घायल हो जाते हैं, ज़्यादा परफॉर्म भी नहीं करते। हाँ बहुत कम है, लिमिटेड, लेकिन वो अपने घर पे एकदम ऐसा बंडी में रहेगा, ऐसा वो इधर वो बांध के रहता है, ऐसा किसान जैसा, डाउन टू अर्थ। मैजिकल इफेक्ट, लोग अपने को मिलने आते हैं, क्यों, मैजिकल इफेक्ट मिल रहा है उनको। माँ बाप भेज रहे अपने बच्चे को मेरे पास कि जरा इनको करियर गाइडेंस कीजिए, मैजिकल इफेक्ट। ये सब जो कर रहे हैं हम सब क्या है, ये सब क्या है, क्या ज़रूरत है भगवान बुद्ध को बनाने की, क्या ज़रूरत है ये सब ट्रेन में बैठ के बनाने की, क्या क्या है ना, सब बचपन में आपने बनाया होगा। लेकिन ये सब की खासियत क्या मालूम है, ये बिना पेन उठाए बनाया, सब मार्कर बिना मार्कर उठाए सब बनाया है। ये अभी का है, आप वीडियो भी देख सकते हैं, ट्रेन में बनाया हुआ है। मैजिकल इफेक्ट लेकर आइए आपके बिजनेस में, आप जिसके साथ काम कर सकते हैं, घर पे भी जाके मैजिकल इफेक्ट, घर पे बोलने का रात को 12 बजे आऊँगा और 9 बजे पहुँच जाने का, मैजिकल इफेक्ट। अरे यार आप तो 12 बजे बोले थे, या जो शांतनु भाई ने जल्दी छोड़ दिया, अरे वाह भगवान करे शांतनु भाई ऐसे ये करते रहे, दुआएं मिलेगी। तो सबसे पहले वैल्यू दीजिएगा। दूसरा क्या है, टाइमली डिलीवर। आप जो बोल रहे हैं ना, जो कमिटमेंट कर रहे हैं उसको पूरा करो, जो कमिटमेंट कर रहे हैं आप पूरा करने का कोशिश करो, या तो फिर बोलते ना अंडर प्रॉमिस और ओवर डिलीवरी। क्या है विकी भाई, अंडर प्रॉमिस यानी प्रॉमिस छोटा करो, मैं ना तुमको सिर्फ 4 पेन दूंगा, लेकिन उसके बाद 6 पहुंच गया तो, अरे यार वो शांतनु भाई तो 4 पेन देने वाले थे यार, उन्होंने 2 पेन एक्स्ट्रा, अरे सर शायद कुछ गलती हो गया, आपने 2 एक्स्ट्रा नहीं है, जानबूझ के डाला, वो विकी ने बोला कि उनकी तरफ से दो। कैसा लगेगा, अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवरी। अंडर प्रॉमिस कीजिएगा, ओवर मत कीजिएगा। ओवर प्रॉमिस कौन करता है, पॉलिटिशियन लोग करते हैं, उसमें तो होता है नहीं होता है। वो देखा मैंने बोला था ना, बिजली
नल पहुंचाऊंगा लेकिन पानी तो जीतने के बाद ही आएगा। नल तो लग गया लेकिन 5 साल तक पानी नहीं आ रहा साहब, नहीं वो तो जीतने के बाद ही आऊँगा। ठीक है, वो एक अलग चीज़ है। टाइमली डिलीवरी करने का प्रयास करो, यानी प्रॉमिस छोटा करो। मेरे को कोई बोलता साहब कब मिलेगा ये बुक, मैं बोला 1 हफ्ते के बाद, लेकिन ये कल मुझे पता है कल मिल जाएगा बुक। वहाँ पे जो 63 कॉपी गई है ना, कल मिल जाएगी, सोमवार या मंगलवार को मिल जाएगी। सोमवार सॉरी कल नहीं मिलेगा, सोमवार को मिलेगा। लेकिन मैंने कितना कब बोला, मैंने 1 हफ्ते का टाइम मांगा है, उसके पहले ही मिल जाएगा पता है। रेकॉन से भी जब बात हुआ तो बोला नहीं साहब 2-3 दिन में मिल जाएगा, लेकिन सामने हमने 1 हफ्ता बोल दिया। तो जब जल्दी मिलेगा तो अमेज़ॉन भी यही कर रहा है ना, अमेज़ॉन भी ये कर रहा है, 1 दिन ज़्यादा ही बोलता हूँ, शायद हो सकता है लेट हो जाए। और उनका वो सबसे खतरनाक सर्विस तो प्राइम वाला है। प्राइम सर्विस तो ऐसा है कि कल का कल, यानी रात को ही निकल जाएगा माल। अगर आपको ये चार्जर चाहिए तो कल का कल भी मिल सकता है, उसका कुछ एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा 300-400 रुपया, या वो मेंबरशिप लेंगे तो भी हो जाएगा। टाइमली डिलीवरी, वैल्यू दीजिएगा, क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग पैसा दे रहे हैं ना, फ्री में तो नहीं दे रहे। जहाँ पे लोग फ्री में बांटते वहाँ पे क्वालिटी का कोई रहते नहीं। अभी मैं जा रहा हूँ, समझो वहाँ पे खाना बांट रहे हैं, मोदी साहब की तरफ से खाना बांट रहे हैं, तो मैं उधर लड़ूंगा क्या? अरे सर क्या कैसा खाना दिया, इसमें तो नमक कम है, मैं लड़ूंगा उधर, क्योंकि मैंने पैसा नहीं दिया। यही मैं होटल में जाऊँगा, नमक कम है तो साहब ये लेके जाइए, दूसरा लेकर आइए। क्यों साहब इसमें नमक नहीं है? क्योंकि उधर यू आर पेइंग ना, आप जहाँ पर पैसा दे रहे हैं वहाँ पे आपका अधिकार है बोलने का। तो क्वालिटी मेंटेन कीजिएगा। क्या है आप में क्वालिटी, क्या है यहाँ पर कैसे क्वालिटी देखते हैं आप लोग? हाँ, यहाँ पे कैसे क्वालिटी देखते हैं? क्या है आप जो काम करते हैं उसमें क्या क्वालिटी, बताइए सर क्या क्वालिटी है विक्की भाई? आप जहाँ पर काम करते हैं मित्रों, आप भी लिख सकते नीचे कि आप जो काम करते हैं उसको क्वालिटी कैसे मेजर करेंगे, आप बताइए। कुछ तो होगा ना, क्वालिटी का कोई मापदंड तो होगा ना कुछ, कि भाई जो ये है उसका साइज़ के हिसाब से, उसका साइज़ मिक्स नहीं होना चाहिए, जो कस्टमर ने बोला है 3.4 यही साइज़ का मिलना चाहिए। कैसे चल नहीं होता? हाँ चल नहीं होता, वही रहेगा, उससे बड़ा भी नहीं जाना चाहिए, छोटा भी नहीं जाना चाहिए। किशोर भाई क्या है क्वालिटी क्या है आपके लिए? कभी आप रिक्शा में बैठे हैं, आप लोग रिक्शा में बैठे, ऑटो रिक्शा में बैठे तो कुछ सोचते हैं क्या कैसा होना चाहिए रिक्शा? ऐसा चर 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 आवाज़ आना चाहिए क्या चलाते समय? गद्दा एकदम गंदा होना चाहिए, अंदर एकदम बदबू आनी चाहिए, ऐसा सोचते क्या? हमारे अंदर कुछ है कि मैं जाऊंगा तो उसका सीट अच्छा रहेगा, वो अच्छे से बात करेगा, उसका व्हील अच्छा रहेगा, ब्रेक उसमें लगेगा, ये अंदर से सोच के रखा हुआ है। पहले हम बोलते नहीं है, लेकिन हम रिक्शा देखते समय पहले देख लेते हैं। रिक्शा में बैठते समय हम देख लेते हैं कि हाँ इसमें आदमी कंफर्टेबल बैठ सकता है, इसमें ऐसा हो सकता है कि इसमें ऐसा हो सकता है क्या, हम पहले से ही सारी चीज़ें देख लेते हैं और उसके बाद हम गाड़ी उसमें बैठते हैं। अगर उसका नहीं सही रहेगा तो कुछ ना कुछ बहाने से उतर जाते हैं हम। ये क्वालिटी है, ये बोलने वाला नहीं, क्वालिटी बोला नहीं जाता है साहब, महसूस किया जाता है। क्यों कहीं पर लोग किसी पर्टिकुलर होटल में जाके खाना खाते हैं? कभी गए फैमिली के साथ किसी होटल में, आप भांडुप में गए, तुलसीत पाड़ा पे, कोकन महाराष्ट्र नगर, कोकन नगर में हाँ बगीचा है, वो स्टेशन के बाजू में भी गया था उस दिन। बगीचा में जो स्टेशन के बाहर ही है बगीचा, क्यों जाते बगीचा में? एक तो वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, लेडीज़ लोग भी जा सकते हैं, यानी फैमिली के साथ आप जाके बैठ सकते हैं उधर। क्वालिटी है, क्वांटिटी है, सारा चीज़ है, प्योर वेज है, और सबसे अच्छी बात है कि रिजनेबल रेट भी होना चाहिए। तो बगीचा कैसा स्टेशन के बाहर ही है, रिचेबल है, आराम से कोई भी जा सकता है वहाँ पर। तो क्वालिटी मेंटेन कीजिएगा साहब। अभी हर के लिए क्वालिटी अलग होगा, बाजू में जो उनका क्वालिटी अलग होगा, उसके बाजू में जो है क्या नाम है, हाँ क्वालिटी। तो आपने को अपना क्वालिटी पैरामीटर सेट करना है। अगर कोई बोलेगा आपसे माल क्यों खरीदूँ, मैं तो बाजू से भी खरीद सकता हूँ, 5000 ऑप्शन है मेरे पास। अगर मैं बोर्ज में जाता हूँ, भरत डायमंड बोर्ज में जाता हूँ, भरत डायमंड बोर्ज पता है आपको? भरत डायमंड बोर्ज में जाता हूँ तो 5000 ऑप्शन है, यहीं पर क्यों आना चाहिए? बी रतन में क्यों आना चाहिए? बताइए? 5000 ऑप्शन है सब यहाँ पे, और सूरत भी एक नया कंपटीशन चालू हो गया अभी। उन लोग ने आपका क्वालिटी देखा नहीं देगा, आपको बुलाया नहीं देगा, आपको कभी आजमाया नहीं देगा। हाँ एक बार तो सर आजमाइए ना, सर बोल सकते ना सर, एक बार हमसे माल लेके देखिए ना। और तब जब एक बार लेते ना तो ऐसा खतरनाक सर्विस देने का ना, ये सारी चीज़ें उसमें आनी चाहिए। वैल्यू, टाइमली डिलीवरी, क्वालिटी। पहली बार में ऐसा दे दो उसको, ज़बरदस्त देना। पहली बार में इंप्रेशन डाउन नहीं होना चाहिए, मांगता तो बाकी लोग का थोड़ा रोक देना, लेकिन वो 3 जन को माल जाना चाहिए। परसों मैं उधर था, मंदिर में था, मेरा लड़का ने सामान मंगाया, ब्लिंक मालूम है, ब्लिंक ईट मालूम है क्या है? 10 मिनट से पहली बार फ्री में था, तो उसको मेरा जो भी चीज़ मंगा लेना, तो उसने मंगाया। पहली बार में क्या था? फ्री में, जितना पैसा है जो भी है दवाई का जो भी है उसका उतना ही पैसा लिया,
उसी ने बोला, क्योंकि उसका एग्ज़ाम है 26 तारीख को, अभी वो 12th पास हो गया 82% से साइंस, तो उसका भी वो एडवांस JEE है ना उसका एग्ज़ाम, पहले हुआ था 95.5 पे उसने क्रैक कर लिया था IIT का। अभी एक और एग्ज़ाम है जो 26 तारीख कल के दिन है, IIT पवई है ना, वहाँ पर उसका एग्ज़ाम है। उसको हम लोग रखे गए थे, मतलब तुम घर पे रोज 4 दोस्त को बुला के वो लोग सब खाना पीना कर रहे थे, ब्रेड मंगाए थे। तो मुझे बोलते पापा ये तो पहली बार फ्री में था, क्यों ऐसा फ्री में था, वो सवाल पूछते रहता है। तो मैंने इसलिए था क्योंकि उनको दिखाना है अपना सर्विस। आप क्या बोले, उसने अपने को अभी तक आजमाया नहीं, उसने अपने को आजमाया नहीं, आजमाने के लिए पहली बार फ्री में रख सकते हैं ना। यानी सिर्फ हम सामान का पैसा लेंगे, हमने ग्लास मंगाया ग्लास का पैसा, मोबाइल मंगाया मोबाइल का पैसा, हेडफोन मंगाया, ये माइक मंगाया माइक का पैसा, और कुछ नहीं। बस आपको हम बताना कि 10 मिनट में हम पहुंच जाते हैं साहब, हम जो बोलते हैं वो करते हैं, और जो नहीं बोलते हो तो हम कास करते हैं श्याम भाई, जो नहीं बोलते हो तो करते ही हैं साहब। उस लेवल पे जाना है। और आज इतना मारामारी हो रहा है ना इस चीज़ को लेकर। ब्लिंकिट अकेला नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ब्लिंकिट बताना चाहता है कि इसलिए बोलता है पहली बार फ्री। एक जेप्टो नाम की कंपनी, जेप्टो सेम वही काम कर रही है, सेम काम कर रही है। एक इंस्टामार्ट पता है आपको, इंस्टामार्ट भी आ गया है, इंस्टामार्ट है, 10-10 मिनट डिलीवरी इंस्टामार्ट है। हमारे इधर लोकल लोगों ने चालू किया है, जो मुस्लिम परिवार के लोगों ने चालू किया। श्याम भाई हुकुम, आप बस हुकुम कीजिए, ये चीज़ें हम आपको पहुंचा देंगे। वो लोकल लोग हैं, लेकिन तो स्विगी है, जोमेटो है, ये फूड वाले लोग हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको वैल्यू, टाइमली डिलीवरी, क्वालिटी, ये 3 चीज़ पर फोकस करना है। क्वालिटी का मतलब क्या होता है, हर एक के लिए अलग होता है, हमको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। हम जो कस्टमर को देंगे, हमारा पैकिंग ऐसा होगा, हम टाइम पर देंगे। टाइम पर देना भी एक क्वालिटी है, टाइम पर माल जाना भी एक क्वालिटी बोला जाता है, इसको क्वालिटी का दर्जा मिला है। आपका ड्रेस कैसा, ये भी एक क्वालिटी है। मैं कैसे भी आ सकता हूँ ना, कौन बोलने वाला है, कहाँ बोलेंगे, कुछ बोलेंगे कि शांतनु भाई कल मैं अगर आ गया ऐसा बिना शर्ट का, या बिना इधर ऐसा कुछ भी, ऐसा टाई भी, ये बिना कुछ किए भी आ सकता हूँ। लेकिन नहीं साहब, ये भी एक क्वालिटी है। आप किसी को मिलने जाते हैं तो भी क्वालिटी है। लड़की देखने जा रहे हैं हम लोग, और वो लड़की बेचारे ऐसी टी शर्ट पहन के, हाँ बोलो क्या है, कांदा पोहा वगैरह कुछ नहीं लेकर आए। हमारे में क्या होता है सर, महाराष्ट्र में कांदा पोहा, साखर पूड़ा बोलते हैं, वो मंगनी के टाइम कांदा पोहा लेके आती है, और वो कैसे भी लेकर आ रही है। तो वहाँ पे ड्रेस भी वैसा होना चाहिए। ये हमारे दिमाग में कि अगर मैं लड़की देखने जा रहा हूँ तो लड़की का ऐसा ड्रेस होगा, दिमाग में बैठा हुआ है, नहीं क्या। अगर वैसा नहीं है, वो ऐसे ही आ गई है, लेगी जीन्स पहन के आ गई, टी शर्ट पहन के आ गए, हाँ बोलिए कौन है, ससुर जी इसमें कौन है, अच्छा माता जी कौन है इसमें से, ऐसा अगर कर रही तो हम समझ जाएंगे कि भाई अभी चलो अगले इसमें चलते हैं हम। ये भी क्वालिटी है। उसके बाद आता है, और क्या आता है बताइए, एक पॉइंट बताइए आप लोग, और क्या हम अपने सर्विस को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। श्याम भाई, हम अपने सर्विस को कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। आप थोड़ा लेट हो गए, मैजिकल इफेक्ट कैसे आएगा। क्या हम लोग कुछ गिफ्ट दे सकते हैं क्या कस्टमर को, कुछ ऐसे ही 26 जनवरी का गिफ्ट है, जून का गिफ्ट है, आधे साल हो गए इसका गिफ्ट है, बारिश का गिफ्ट है, कुछ ऐसा छाता भी कुछ दे सकते हैं क्या, कॉम्प्लीमेंट्री दे सकते हैं क्या। पसंद है ना लोगों को, लोगों को गिफ्ट पसंद है ना, तो कुछ दे सकते हैं क्या ऐसा। रूबिक क्यूब है, या कोई किताब है, जैसे वो जिन्होंने 63 किताब मंगाया वो अपने प्रोग्राम में देंगे ऐसा किताब, उनको मेरी तरफ से तो 50% डिस्काउंट में, लेकिन वहाँ पर बताएंगे ये देखो मैं 150 रुपये का किताब मैं आपको दे रहा हूँ, वहाँ पर बताएंगे 125 रुपये का किताब मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन ये किताब कितने का, उनको तो 50% डिस्काउंट में मिला है, सिर्फ प्रिंटिंग का पैसा उन्होंने दिया है, बराबर ना। तो गिफ्ट दे के भी आप वैल्यू बढ़ा सकते हैं। इतने का माल हम वो उधर से भी लेते हैं, हम रोज़ी से भी लेते हैं, लेकिन वो तो अपने को कभी दिया नहीं आज तक कुछ। नहीं साहब, हम देते हैं। नया साल में लोग गिफ्ट देते हैं ना, कैलेंडर देते हैं, डायरी, देखो LIC वाले ना डायरी और पेन देते हैं। हर आदमी कुछ ना कुछ देता है, वो पता है कि कस्टमर को रखना पड़ेगा अपने को साथ में। कोई टी शर्ट देता है, कोई क्या देता है, कोई किचन देता है, कोई पेन देता है, तो ऐसा कुछ दे सकते हैं कि हम लोग दे सकते। तो वो भी एक माना जाता है मैजिकल इफेक्ट का। अरे यार हमने तो सोचा ही नहीं था, हमें सामान लेंगे। जैसे हम लोग कभी मैं लॉयड का AC मंगाया था, तो उन्होंने बोला ये लॉटरी निकालो। मेरे साहब, मेरे को कभी लॉटरी लगी नहीं है। अरे बोले आप निकालो तो सही सर, पहले क्या निगेटिव बोल रहे, बोले मैं नहीं निकालता हूँ, मेरे को मैं नहीं ये सब चीज़ करता हूँ। तो उन्होंने मेरे को फिर कोई कूपन निकालने को बोला, मैंने ऐसे ही निकाल दिया। तो उसमें क्या लगा था, ओवन नहीं, हाँ ओवन नहीं था, उसमें क्या था मालूम है, उसमें वो ग्रिल करते ना, वो ग्रिल जिसमें ऐसा ब्रेड डालते हैं, फटाक से ऊपर आता है, टोस्ट मशीन रहता है, टोस्टर ना, वो हमने कभी यूज़ ही नहीं किया। वो उसमें ब्रेड डाल देने का और बटन दबाने का, और वो फिर गर्म होता है, टोस्ट बन के बाहर आता है। वो हमको उसके साथ लॉयड AC के साथ मिला था। हमने तो सोचा नहीं था, हमने सोचा बोले साहब ये 3000 का आपका फ़ायदा हो गया। AC जो था उस समय 32,000 का था, बोले 3000 का फ़ायदा हो गया। मैं जब ये मोबाइल लेने के लिए गया था, उसके साथ उसने, वो कंपनी सिर्फ आपको मोबाइल देती, बाकी कोई लेना देना नहीं है, मोबाइल और चार्जर देती है। एप्पल तो वो भी नहीं देती है। लेने गया मोबाइल, तो उसने मुझे पहले तो 5000 डिस्काउंट दिया, 32,000 का मोबाइल 27,000 में दिया। फिर उसके बाद उसने हेडफोन दिया ब्लूटूथ,
क्योंकि इसमें वो नहीं है, इसमें प्लग नहीं दिया है, इसमें आपको ब्लूटूथ से सुनना है तो उसने वो भी दिया। फिर उसके बाद उसने और एक चीज़ दिया, सी पिन से कनेक्टेड है। हाँ सी पिन भी है, और वो हाँ और एक चीज़ से 3 चीज़ मुझे इसके साथ दिया, 3 चीज़ उसने बोला आप लेके जाइए। कन्वर्टर ने दिया। हाँ तो 3 चीज़ें हमको इस मोबाइल के साथ उसने अपनी तरफ से दिया। ये बोले साहब इसके साथ नहीं, मतलब बोले आप हमारे कस्टमर है, वैल्यूबल कस्टमर है, तो ये हमारी तरफ से गिफ्ट मैजिकल इफेक्ट। किसी और दुकान, बोले आप किसी और दुकान में जाते तो फंस जाते, आपको सिर्फ मोबाइल मिलता, आप अच्छा हुआ मेरे दुकान में, तो मैंने 3-4 जन को रिकमेंडेड किया। करूँगा ना, देखिए क्या रहता है ना, बड़े बड़े आदमी लोग हैं ना श्याम भाई, बड़े बड़े जो लोग रहते हैं ना, वो कस्टमर को ना खिला के भेजते हैं। इसके पीछे मैंने बहुत स्टडी किया मैंने कि क्यों खिला के भेजते हैं। वो खिला के भेजेंगे आपको, और उसके पीछे कारण ये है, जब इंसान किसी का नमक खाता है ना, उसका बुराई नहीं करता है। हमारा हिंदू धर्म क्या बोलता है, हिंदुस्तान का धर्म क्या बोलता है, कोई भी इंसान हो दीजिएगा, अगर वो आपका खाया रहेगा ना साहब, वो कभी आपका बुराई नहीं करेगा। इसलिए देखिए बड़े बड़े जब किसी के हम जाते हैं ना, वो आपको खिला के ही भेजेंगे। मेरा जो साला है राजमोहन, वो लोग क्या करते हैं ना, वो हर हफ्ते ना प्लम्बर लोगों को बुलाते हैं। प्रिंस कंपनी में काम करता है वो, प्लम्बर लोगों को बुलाते हैं, क्योंकि प्लम्बर कौन है, उनका मेन कस्टमर उनका प्लम्बर है। प्लम्बर बोलेगा ये पाइप लो तो यही पाइप लेगा कस्टमर, ये टैंक लो तो यही टैंक लेगा, ये नल लो यही नल लेगा, दूसरा नहीं लेगा। क्योंकि मेन आप दवाई कौन लिख के देता है आपको, दवाई कैसे लेते हैं सर आप, डॉक्टर ने बोला भाई ये चश्मा आपको लेना है, डॉक्टर ने बोला भाई ये दवाई आपको लेना है, वही लेंगे ना। तो उसी तरह से वो प्लम्बर को वो लोग क्या करते हैं, मीट करते हैं प्लम्बर लोगों को, और हर प्लम्बर को खिला के भेजते हैं। 2 घंटा उनको ट्रेनिंग देंगे, हंसी मजाक करेंगे, सवाल विवाल पूछ के गिफ्ट देंगे, सब करेंगे, एंटरटेनमेंट। एक बार तो मैं भी गया था वहाँ पर, मुझे भी बुलाए थे उन्होंने। तो सारा चीज़ वो करते हैं और सबको खिला के भेजते हैं, क्योंकि जो आदमी खाया रहेगा ना साहब, वो कभी आपका बुराई नहीं करेगा। ये उनकी साइकोलॉजी है। छेड़ा साहब है ना, छेड़ा साहब जो उनके मालिक है, छेड़ा साहब की ये साइकोलॉजी है, गुजराती हैं वो, उनकी साइकोलॉजी है। इंसान खाया रहेगा तो कभी आपका बुराई नहीं करेगा। गिफ्ट दीजिए साहब। क्लियर हो गया? तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा, जल्दी बताएंगे, चल रहा है ना ये, क्या बताइए, क्या सीखा अभी तक, जल्दी से बताइए। बिजनेस में क्या होना चाहिए, हाँ बस ये आज हमारा मैजिकल इफेक्ट। आज हमने, आप जो भी आपने देखा, एक बार श्याम भाई को भी बता देते हैं। श्याम भाई देख लीजिए वहीं से, हाँ एक सीट इधर आ जाइए, श्याम भाई को भी बता देते हैं। श्याम भाई देखिए, न्यूटन क्या बोलता है कि किसी चीज़ को अगर आप ऊपर से फेंकेंगे तो नीचे गिर जाता है। ये ऐसे ही होना चाहिए, किसी चीज़ को आपने फेंक दिया, किसी चीज़ को फेंक दिया तो नीचे गिर गया, यही होता है ना। आप देखिए जरा, फूक मारिए अभी, अरे वाह बहुत बढ़िया। क्या हुआ ये, मैजिकल। यही हमारे बिजनेस में हमको करना है, हमारे काम से करना है। मुझे धुंधला दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे मैंने मैजिक वाला चीज़ को आँख पे लगाया, सारा चीज़ क्लियर दिखाई देने लगा। इसके पहले धुंधला दिखाई दे रहा था। मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कुछ तो भी मैजिकल इफेक्ट कर दिया और सारा चीज़ मुझे क्लियर दिखाई देने लग गया ना। ये चश्मा पहनने के बाद मुझे क्लियर दिखाई देने लग गया, मैजिकल इफेक्ट हुआ। बस यही चीज़ करना है। तो मैजिकल इफेक्ट लाने के लिए क्या करना है, वैल्यू, सबसे पहले वैल्यू देना है। दूसरा, हमें टाइम पर डिलीवरी करना है। हमारा जो प्रोडक्ट है, हमको जैसे ये भी टाइम पे आ गया ना, ये आपके पास आ गया है जो, तो आपके पास टाइमली आना चाहिए, टाइमली डिलीवरी। एक भी मिनट इधर उधर वेस्ट नहीं होना चाहिए। जितना टाइम आप ये कर सकते हैं, अभी इन्होंने पेपर ला के दिया, ये नहीं भी बाद में भी दे सकता था, लेकिन नहीं, टाइमली डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम का क्वालिटी, ट्राई टू मेंटेन द क्वालिटी। अभी इनका जो पेपर है, देखो ये अगर नहीं लगाते तो भी चलता ना, ये जो लगा है होलोग्राम। हाँ हेमंत भाई, अगर होलोग्राम नहीं लगाते तो चलता था ना। हाँ, ये अगर बार कोड नहीं रहता तो भी चलता था। पहले कहाँ था बार कोड, पहले कहाँ था होलोग्राम, लेकिन नहीं साहब, समय के साथ बदलना पड़ेगा। देखो वो होलोग्राम लगने से पहले हमारे सर्टिफिकेट में होलोग्राम नहीं लगता था। हमारे सर्टिफिकेट में सर होलोग्राम नहीं लगता था, हमने होलोग्राम बना के लिया। 15 पैसे का होलोग्राम आता है। कितने का? 15 पैसे का। पैसे में बोल रहा हूँ, 15 पैसे का होलोग्राम आता है। लेकिन वो 15 पैसे का होलोग्राम लगने के बाद 15 पैसे का, तो हाँ वो कोई कॉपी नहीं कर सकता है। क्लियर हो गया? तो क्वालिटी मेंटेन कीजिएगा। लास्ट में आता है गिफ्ट। लेकिन अगर ये चीज़ नहीं रहेगी, मैजिकल इफेक्ट में अगर ये चीज़ नहीं रहेगी, तो ये सब कुछ काम का नहीं है। ये सारी चीज़ें फिर कुछ काम की नहीं रहेगी। क्या है वो 5वें नंबर पे, अगर ये नहीं रहेगा, 5वां नंबर नहीं रहेगा, तो सब पानी हो जाएगा। अभी वो होलोग्राम हम लोग बिना होलोग्राम का देते थे पहले सर्टिफिकेट, फिर हमने बना के लिया। 1 लाख होलोग्राम हमने बना के लिया। 15 पैसे का होलोग्राम आता है, लेकिन वो 15 पैसे के होलोग्राम से पूरा वैल्यू बढ़ गया कागज़ का। अब यहाँ पर भी देखिए होलोग्राम लगा था ना उसमें, ये क्वालिटी है। उस पर स्टैम्प मार के भी दे सकते थे, लेकिन नहीं, होलोग्राम भी रहेगा, स्टैम्प भी रहेगा। ये चीज़ अपने को करनी है। अगर ये देखिए, मैं वैल्यू दे रहा हूँ, टाइमली डिलीवरी दे रहा हूँ, क्वालिटी दे रहा हूँ, गिफ्ट दे रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ, लेकिन मैं 5वां चीज़ नहीं दे रहा हूँ। वो क्या है किशोर भाई, वो क्या है? ऑथेंटिसिटी। और क्या बताइए? अगर मैं ये चीज़ नहीं दे रहा हूँ, 5वां चीज़ नहीं दे रहा हूँ, ट्रस्ट। और आप बताइए हेमंत भाई, ये बहुत ज़रूरी है।
आपको पता है ये कितने का आता है शाही? है ना, आपके पास भी होगा ना, सबके पास होगा, हाँ सबके पास है। कितने का आता है ये शाही? ये समझो कुछ 15 रुपीज़ का आता है। हाँ 13 रुपये का आता है, सही बोला आपने। 13 रुपये का एक ड्रॉप आता है, एक ड्रॉप 13 रुपये का आता है। और एक ही कंपनी बनाती है, मैसूर प्रिंटिंग, मैसूर पेंट्स, मैसूर वार्निश एंड पेंट, ये कंपनी बनाती है जो कर्नाटक सरकार की है। पूरे भारत में यही बनाती है, एक ही कंपनी है जो 36 देशों में माल सप्लाई करती है, दूसरे देशों में भी यही देती है। जो वार्निश है ना, ये मैसूर वार्निश एंड पेंट जो है, ये कंपनी सिर्फ बनाती है, मोनोपोली है इनका। तो उन्होंने रिसर्च करके वो बना के लिया, डिज़ाइन करके लिया उन्होंने, और खुद का ये बाकी कंट्री को भी नहीं पता इसके बारे में, किसी को नहीं पता है, सिर्फ 2 ही आदमी को पता है भारत में, सिर्फ 2 ही आदमी को पता है ये कैसे बनता है। और वो जब रिटायर होता है, और दोनों साथ में कभी रिटायर नहीं होते हैं, एक रिटायर होता है तो दूसरा रहता है, फिर वो उसको शेयर करता है, फिर दूसरा शेयर करता है, फिर जब वो जाता है तब वो शेयर करता है। सिर्फ 2 ही आदमी को पता है, कोको कोला कंपनी का फार्मूला सिर्फ 2 ही इंसान को पता है। और दोनों कभी एक साथ जहाज में नहीं जा सकते, क्योंकि क्रैश हो गया तो दोनों गायब हो जाएंगे। तो दोनों कभी एक साथ गाड़ी में नहीं बैठते, एक साथ जहाज में नहीं जाते हैं। तो क्या है ये, वो 5वां चीज़ क्या है? हाँ किशोर भाई, 5वां चीज़ क्या है? मैं वैल्यू दे रहा हूँ, मैं टाइम पे डिलीवरी कर रहा हूँ, मेरा क्वालिटी अच्छा है, जो बोल रहे हैं मैं उससे अच्छा क्वालिटी दे रहा हूँ। मुझे बोला था 36 कैरेट, मैं 40 कैरेट का माल दे रहा हूँ, यानी एकदम बेस्ट क्वालिटी दे रहा हूँ, गिफ्ट भी दे रहा हूँ, मैं खाना भी दे रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ नहीं दे रहा तो चलेगा नहीं बिजनेस। तो क्या है वो आपका सोल्यूशन? ये स्टैंड से मेरा सोल्यूशन मिला कि नहीं मिला? हम लोग लास्ट टाइम आपने देखा, मैं नीचे लेके वो हम उधर लेके बेचारे वो आरजा भाई नीचे लेके रखते थे, ग्लास के बाजू में रखते थे, याद है कि नहीं? जिग्नेश भाई थे यहाँ पर, हमारे वो किरण, क्या नाम था उनका, नहीं है, करण भाई थे, वो बेचारे लेके खड़े रहते थे, ऐसा लेके कब से खड़े थे। अब देखो सोल्यूशन मिला कि नहीं मिला? हमने हेडफोन ये लगा दिया, जो स्टैंड ही लगा दिया, स्टिक लगा दिया, सेल्फी स्टिक लगा दिया, सोल्यूशन मिल गया कि नहीं मिला? सोल्यूशन मिलना चाहिए साहब, सोल्यूशन मिलना चाहिए। इससे हो गया सोल्यूशन। आँख से धुंधला दिख रहा है सर, लगा दिया, सोल्यूशन मिला ना। आपका नंबर अलग है, आपका नंबर अलग है, मेरा नंबर अलग है, हम सबके नंबर अलग है, लेकिन सोल्यूशन मिला कि नहीं मिला? मिला ना। लिखने को तकलीफ हो रहा था, डायरी बनाया आपने, सोल्यूशन मिला। पेंसिल बनाया आपने, सोल्यूशन मिला। एनवलप बनाया, कुछ चीज़ें देने में तकलीफ आ रहा था, एनवलप बनाया, सोल्यूशन मिल गया। चार्जिंग नहीं था, फास्ट चार्जर, मेरे पास पहले स्लो चार्जर था, हमने फास्ट चार्जर बना दिया, सोल्यूशन मिला। सब चीज़ है, अगर ये चीज़ नहीं मिलेगा, सोल्यूशन नहीं मिलेगा तो बिजनेस नहीं चलेगा। तो सोल्यूशन बस उसका तकलीफ ढूंढो। पेन जो है ना, पेन पॉइंट बोलते हैं, पेन पॉइंट उसका ढूंढो क्या है, किसका ये है ना। ये अभी किसी कंपनी को लगा कि ये जो डिलीवरी होता है, डायमंड का डिलीवरी बहुत खतरनाक काम है। अभी मैं और महेंद्र भाई आ रहे थे, एक आदमी बंदूक लेकर आ रहा था हमारे सामने, मालूम है, बंदूक लेके वो ट्रॉली और बंदूक, और उसके आगे एक आदमी था। तो देखिए कोई प्राइवेट कंपनी को दिया है कि भाई तुमको ये माल उधर पहुंचाना है। देखिए एक बंदूक लेके आ रहा है, एक सिक्योरिटी आगे खड़ा है, एक चला रहा है, ना कोई, एक सोल्यूशन मिला। उन्होंने सोल्यूशन दिया कि साहब हम देखेंगे, डायमंड रखने का ना, हम देखेंगे। फिर किसी ने यहाँ पर एक बॉर्डर बना दिया, और बॉर्डर बना के 5000 लोगों को बुलाया, साहब आप यहाँ पे आके बिजनेस कीजिए। अब उन्होंने वहाँ पर गए, सूरत में गए, अब वहाँ पे लोगों को इनवाइट कर रहे कि साहब यहाँ से बिजनेस कीजिएगा। सोल्यूशन दे रहे हैं ना वो लोग, सोल्यूशन नहीं दिया। यहाँ पर जगह कम गिरा तो वहाँ पे चले गए, अब यहाँ से सारी चीज़ें गायब हो रही, वहाँ पे चले जा रहे हैं। सोल्यूशन आप देखिए साहब, कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं सर आप, आपकी कंपनी कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। कस्टमर कब बनेगा? जब उसका आपको प्रॉब्लम पता चलेगा, और वो प्रॉब्लम का चाबी तो आपके पास होना चाहिए। चाबी होगा तो ही ना। आज मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ रहा है तभी तो मैं आ रहा हूँ, नहीं तो मुझे क्या बुलाते क्या? नहीं बुलाते, कोई जरूरत नहीं है। और ये कोई देखिए पापड़ जो है ना, पापड़ ये बहुत जरूरी चीज़ है क्या? पापड़ जरूरी चीज़ है क्या सर? अगर जरूरी होता तो राशन की दुकान पे मिलना चाहिए, तो क्यों नहीं मिल रहा राशन पे? श्याम भाई पापड़ जरूरी चीज़ है क्या? लोंचा जरूरी चीज़ है क्या? लोंचा नहीं रहेगा तो भी मेरा खाना होगा, पापड़ नहीं रहेगा तो भी खाना होगा, लेकिन गेहूं नहीं रहेगा तो खाना नहीं होगा, दाल नहीं रहेगा तो। ये प्राइमरी है। लेकिन सोचो, पापड़ ने 5500 करोड़ का कंपनी बना दिया, सिर्फ लिज्जत नाम की कंपनी। लिज्जत, जसू बहन जो है ना, जसू बहन की लिज्जत नाम की कंपनी। खुर्रम, पहले हम बचपन में ऐड आता था, एक खरगोश बीच में बैठा रहता था, खुर्रम ऐसा एक ऐड आता था। सोचो 5500 करोड़ बना दिया उन्होंने, सिर्फ कुछ नहीं, कोई जरूरत नहीं है साहब, कोई कहीं पर नहीं आता इसमें, देखिए कुछ भी नहीं आता है, कोई जरूरत नहीं है साहब। पापड़ नहीं रहेगा तो भी हम लोग खाना खाते हैं, आ गया तो अच्छी बात है। आप लोग लाए क्या? टिफिन में है किसी के पापड़? जरूरत नहीं साहब, मेन रोटी है, सब्जी है, दाल है, वो मेन है साहब। अचार नहीं रहेगा तो भी चलता है, कोई जरूरत नहीं साहब, कोई अचार नहीं रहेगा तो भी चलेगा, खाना हमारा चलता है। लेकिन साहब आचार ने भी कितने करोड़ का कंपनी बना लिया है। प्रवीण आचार देखिए कितने, राम बंधु है, माधुरी दीक्षित आती है वो कंपनी का ऐड करने के लिए। माधुरी दीक्षित आपका टेस्ट पार्टनर, क्या बोलती है? आपका टेस्ट पार्टनर। यानी अगर बेचना चाहे, अगर मैजिकल इफेक्ट के साथ अगर आप देंगे ना कस्टमर को, तो लोग खरीद लेते हैं। अगर ये चीज़ है, ये चैन, ये समझो ये 5 रुपए का, 10 रुपए का, ये 10 रुपए का, कितने का है? गया कितने का हो गया? ये 20 रुपए का है। लेकिन अगर मैं ट्रेन में जाऊँ तो मैं ये 150 रुपए में बेच सकता हूँ कि नहीं?
150 रुपये बोल के 100 रुपये में बेच सकते हो कि नहीं? पूरा का पूरा 80 रुपये फायदा है। कैसे कैसे? हाँ, हम मैजिक दिखा के देंगे। चलिए आपके बच्चों के लिए, हेलो भाइयों बहनों, ध्यान दीजिएगा, मेरी आवाज़ की तरफ ध्यान दीजिएगा सभी लोग। देखिए, एक हमारी कंपनी बीबीपी कंपनी नाम की कंपनी ने ऐसा एक मैजिक ये बनाया हुआ है। कुछ मैजिक नहीं है साहब, कोई मैजिक नहीं है। ये नॉर्मल 10 रुपये का ये है, और ये 10 रुपये का ये बच्चे लोग हाथ में वो कड़ा पहनते हैं ना, हमारे छोटे बच्चों को कड़ा पहनाया जाता है, और ये वो ऐसे ही लोग पहनते हैं। पहले मैं लोगों से मांगता था, अभी जिग्नेश भाई ने पहना है, मैं मांगा होता, लेकिन फिर लोग डर जाते हैं, पता नहीं ये कुछ जादू करके इसको भी गायब कर देगा या नकली बना के देगा, तो मैंने छोड़ ही दिया। मैंने उसमें जाने का ही नहीं अपने को, हमारे दिमाग में वो रहता नहीं, बस लोग ऐसा सोचते हैं। किसी चीज़ को अगर मैजिकल इफेक्ट के साथ देंगे ना, माधुरी दीक्षित बोल रही है आपका टेस्ट पार्टनर, लोग ले रहे हैं। फिर वो खरगोश आके बोल रहा है लिज्जत पापड़ है। अमिताभ बच्चन बोल रहा है जुपिटर खरीदो, वो तो बेचारा कभी स्कूटर पे चले ही नहीं, वो तो खुद ही मर्सिडीज में घूमने वाले, फरारी में घूमने वाले लोग हैं, लेकिन वो बोलता है ये खरीदो, यानी मैजिकल। अमिताभ बच्चन ने बोला ये लो, मैजिकल इफेक्ट हो गया। अगर यहाँ पर फेस्टिवल डायमंड को अगर एक प्रमोट करती है शिल्पा शेट्टी, समझो शिल्पा शेट्टी यहाँ पर आ गई और उसने प्रमोट किया कि फेस्टिवल डायमंड खरीदो, तो क्या होगा? मैजिकल इफेक्ट होगा। रातों रात आपका शेयर बढ़ जाएगा, रातों रात कंपनी का टर्नओवर बढ़ जाएगा, रातों रात ऐसा हो जाएगा, रातों रात मैजिकल इफेक्ट होगा, ब्रांड बन जाएगा। इसको बोलते हैं ब्रांड। ब्रांड बनाने के लिए दूसरे ब्रांड का सहारा लेना पड़ता है। ब्रांड बनाने के लिए दूसरे ब्रांड का सहारा लेना पड़ता है। तो ब्रांड, हाँ, लेना ही पड़ता है साहब, लेना ही पड़ता है आज की तारीख में। इसलिए देखो इन्फ्लुएंसर लोग बोलते हैं ना, वो जो आते हैं इन्फ्लुएंसर लोग, जैसे वो फूड का जिसने किया, तो दूसरे लोगों ने उसका ब्रांडिंग किया कि देखो यहाँ पर एक दीदी आई है, हल्दीराम में काम कर रही, देखो इन्होंने ठेला लगाया, हस्बैंड वाइफ देखो ये लोग बटाटा वड़ा पाव बेच रहे हैं। अरे वड़ा पाव तो मुंबई का है, महाराष्ट्र का है, कहाँ दिल्ली पहुँच गया, लेकिन कर रहे हो लोग। उनको एक प्रोडक्ट चाहिए था, मिल गया प्रोडक्ट। अब जा रही है उसमें, वो बिग बॉस में जा रही है, वो चंद्रिका घेरे, वो खाली झगड़े करते हैं। हाँ, बस झगड़े करते रहते हैं। ये उनका स्ट्रेटेजी था, वैल्यू, टाइमली डिलीवर, क्वालिटी, गिफ्ट एंड सॉल्यूशन, ये देंगे तो मैजिकल इफेक्ट होगा। घर में नल टपक रहा है, हमारे लिए तकलीफ की बात है। परसों 3 दिन पहले, 3-4 दिन नहीं, मैं उधर जाने के पहले, गुजरात जाने के पहले, उसी हाँ बोटाड जाने के पहले हमारे घर में रात को 1 बजे लाइट चला गया। रात को 1 बजे लाइट चला गया। हम लोग देखिए क्या हो गया, एसी चालू था, ये सब बराबर है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, कोई ट्रिप नहीं हुआ था। बाहर से एक स्विच, बाहर से जो रहता है ना, वो मीटर के बाजू में, वो फ्यूज़ हो गया था। हमने 1 बजे वो इलेक्ट्रिशियन पहचान वाला था, उसको बुलाया, कैसे कैसे करके वो आया, और उसने क्या किया, मैजिकल इफेक्ट किया। लेकिन कुछ नहीं, वायर लिया, एक वायर निकाला, उसको ऐसा कर दिया, लगा दिया, चालू हो गया। मैजिकल इफेक्ट हमारे लिए मैजिकल इफेक्ट, उसके लिए तो बोले रोज़ का काम है, क्या है सर, क्या के लिए थैंक यू बोलते, 100 रुपया दे दो बस, थैंक यू मत बोलो, 100 रुपया तो दे दिया उसको। दे, वो 200 भी मांगता तो भी मैं देता। वो इलेक्ट्रिशियन अगर, हाँ, क्योंकि उसने कितना बड़ा सोल्यूशन दिया ना। अब उसने तो हमको गिफ्ट दिया, ना क्वालिटी दिया, ना टाइमली डिलीवरी दिया, और वैल्यू दिया। 1-2 जरूरी नहीं है कि सब होना चाहिए। अब इलेक्ट्रिशियन बेचारा हमको क्या देगा, हम उसको चाय पूछना चाहिए ना, लेकिन रात को 1 बजे कहाँ चाय पूछेंगे। हमको पूछना चाहिए कि भाई मैं आपको कुछ मदद कर सकता हूँ क्या। वो लेके आया, प्लायर सब लेके आया, लाइट चालू किया, बाजू वाले का लाइट चालू था, उसका लाइट चालू किया, फटाक से उससे बना के चला गया, सोल्यूशन दिया। दूसरों के लिए तकलीफ वाला लगना चाहिए, आपके लिए अरे कुछ नहीं, मैजिक हो जाएगा, अरे 1 मिनट की बात है, हो जाएगा। अच्छा क्या चाहिए, ये डायमंड चाहिए, अभी मैं फ़ोन करता हूँ, अभी दिल्ली से आ जाएगा साहब, कोई टेंशन मत लीजिएगा। अच्छा ये साइज़ है, साइज़ रहता है ना आपका डायमंड का, क्या रहता है साइज़, जनरली साइज़ क्या है, छोटा बड़ा। हाँ, क्या है, -+, हाँ, कैसा रहता है, तो भी कोई नंबर बताओ। 1.5 से 2, हाँ, 1 से 1.5। तो अभी 1.5 का है, अरे 1.5 का मिल नहीं रहा है, किधर है ही नहीं, इधर ब्लू वाला चाहिए, 1.5 का चाहिए, कहाँ पे मिलेगा, कोई बात नहीं, अपना और ब्रांच है, वहाँ से अरेंजमेंट हो जाएगा। आप जाइए, बैठिए, ठंडा पानी पीजिएगा, 2 बजे तक आपके पास माल आ जाएगा। ऐसा बोल सकते हैं कि हम कस्टमर को, मैं जो भी आप 2 बजे है ना, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, कल 2 बजे तक आ जाएगा, परसों 2 बजे तक आ जाएगा। आप बैठिए, आप दूसरी चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। मैं CA के पास गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया था, मतलब वो बार वो हमारा ये टैक्स भरना है, बार कॉल कर रहे हैं। बोले मैं देख लेता हूँ, आपका भी क्या है, कुछ प्रोग्राम है क्या। मैंने हाँ सर मेरा प्रोग्राम है। बोले आप जाओ लेक्चर ले लो, मैं संभाल लेता हूँ। क्या किया उसने मुझे, यही सोल्यूशन मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट था। सरकारी फ़ोन आ रहे थे बार साहब आपको आना है, मैं नहीं जा सकता हूँ। बोले आप मत जाओ, मैं जाके आता हूँ, मैं बात कर लेता हूँ। हो गया, सोल्यूशन मिल गया। IT फाइल आपके लिए तकलीफ है ना, GST भरना आपके लिए तकलीफ है ना, CA के लिए तो अरे यार क्या गुप्ता सर, क्या छोटी चीज़ के लिए नहीं आने का, मैं कर देता, आप जाओ, बस मुझे OTP दे देना, 20 तारीख को 19 तारीख को मुझे OTP दे देना बस, तो मेरा 19 तारीख को OTP चला जाता। हो गया, GST भर दिया फाइल। हमारे लिए मैंने ऐसा होना चाहिए। कोई भी और हर काम में, देखिए आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, 5000 लोग आपके साथ बैठे हैं, पता है आपको। कभी आप लिफ्ट में आए, कभी आप लोग लिफ्ट में आए, ऊपर बाजू में एक डिस्प्ले लगा हुआ है, देखा आपने, लिफ्ट से आए कभी आप लोग, तो बाजू में वो TV लगा हुआ है,
लगा हुआ है, देखा उसमें एडवर्टाइजिंग चलते रहता है, देखिए कितना बड़ा। और एडवर्टाइजिंग भी सब ढोलेरा, सब ब्लॉक फ्लैट, अभी वो बास्केटबॉल क्या होने वाला है, किक बॉक्सिंग, क्रिकेट बॉक्स होने वाला है, लीग होने वाला है, कर रहे हैं ना, सोल्यूशन दिया उन्होंने। वहाँ पे आदमी खड़ा ही रहता है ना, खड़ा ही रहता है, अरे यार टीसी वो चला गया यार, कोई बात नहीं, फिर वो खड़ा है, खड़े क्या देखेगा, उसने उस जगह का यूज़ किया, कॉर्नर का यूज़ कर लिया। जहाँ पे मैं गाड़ी कल ये लाने गया था तो सिग्नल लग गया, सामने डिस्प्ले लगा हुआ था टाइमर का, तो उसके बाजू में बड़ा ऐड लग रहा चल रहा था, ऐड चल रहा था, कोई डायमंड की कंपनी का ऐड चल रहा था। सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सोल्यूशन निकालिए, ये चीज़ देना का शुरुआत करो, वैल्यू दीजिएगा। टाइमली डिलीवरी तो आप दे ही रहे ना, ऑन टाइम डिलीवरी ये तो कर ही रहे, हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था। क्वालिटी देने का कोशिश कीजिएगा, जो आपको बोल रहे हैं सर उससे ज़्यादा ही आएगा। मेरे को लोग बोलते क्या क्या आने वाला है, तो मैं 2 चीज़ हमेशा नहीं एंट्री लिखता नहीं हूँ, लेकिन जब उनके पास पहुँच जाता है तब बोलते अरे सर इसमें तो 2 किचन आ गया, अरे सर इसमें पेन भी आ गया, आपने तो पेन नहीं बोला था। मतलब यही हमारी स्ट्रेटजी है, ये हमारी स्ट्रेटजी। हम जो नहीं बोलते हम वो जरूर करते हैं, जो बोला तो जो लिख के दिया तो देना ही, मुझे बॉक्स में पूरा डालना ही है। बॉक्स में हम बुक नहीं लिखते, हम बुक भी दे देते हैं, OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड का बुक भी देते हैं। ये चीज़ हमें करनी है, सोल्यूशन दीजिएगा। और सोल्यूशन कैसा होना चाहिए, मैजिकल। उसको ऐसा लगना चाहिए अरे यार वो आर्जव है यार, कितना आराम से काम किया यार उसने, कितना आराम से, इतना बड़ा प्रॉब्लम जो है, इतना बड़ा ऑर्डर वो आराम से लेकर आ गया, मैजिकल इफेक्ट। अरे यार इतना 5 करोड़ का ऑर्डर लेकर आया यार उसने, और आराम से गया, ऐसा चाय पीते पीते गया, ऐसा मस्त शूज़ वगैरह पहन के गया, आराम से गया। अच्छा यार 5 करोड़ ऑर्डर लाने के लिए तो क्या क्या करना पड़ता है। बोले नहीं यार वो गया, वो फटाक से लेकर आ गया। मेरा भाई मुझे मॉरिशस से कॉल कर रहा था, क्या कर रहा था, बोले भैया मुझे यहाँ पर ना गाड़ी लेने का है, मॉरिशस में गाड़ी लेने का है, मेरे को ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। मैंने ठीक है अभी क्या ले लो। नहीं वो भारत का और मॉरिशस का संबंध बहुत अच्छा है, तो फिर अभी मैं क्या करूँ। बोले मुझे एक पेपर चाहिए। परसों कॉल किया, उसके पहले 3 दिन से कॉल कर रहा था, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था जाने के लिए। कल मैं गया, मेरा वो टी-शर्ट पहन के गया, वो भारत सरकार का, बस गया साहब की कैबिन में गया। मैं बोला साहब भाई को ऐसा चाहिए। बोले क्या है, जाके ऑनलाइन फॉर्म भर दो, लेके आओ, मैं स्टैम्प मार के देता हूँ। गया, सिर्फ 1 मिनट लगा। मैजिकली पिक किया ना आपने भारत सरकार का टी-शर्ट पर। नहीं वो भारत सरकार तो है ही, लेकिन सामने वाले ने जो वहाँ पे एजेंट बैठा था वो बोले साहब कोई बात नहीं है, 100 रुपया लगेगा। मैंने कोई बात नहीं ले लो, 100 क्या, अगर वो 200 मांगता तो भी मैं देता ना। उसको हमने 100 रुपये दिया, उसने मैजिकल इफेक्ट करके पेपर दिया, क्योंकि पेपर वहाँ पे भाई को लिए बहुत जरूरी था, नहीं तो उसका 1 साल पूरा फिर से उसको सीखना पड़ता। जैसे जिग्नेश भाई को आता है ना, वैसा वहाँ पे कुछ गाड़ी ले रहा है, तो जैसे जिग्नेश भाई चलाते ना गाड़ी, देखा आपने जिग्नेश भाई को गाड़ी चलाते हुए, साथ में देखा ना आपने उनको गाड़ी, तो वैसा वो भी वहाँ पे चलाना चाहते हैं, खुद का गाड़ी वहाँ पे लेना चाहते हैं। 2 साल से उधर है, बोले 2 साल हो गया, खुद का गाड़ी लेंगे वहाँ पर, ठीक है। मैजिकल इफेक्ट, कल जब मैं गया RTO में तो मैजिकल इफेक्ट हो गया। उसको भाई को लग रहा था यार बहुत टाइम लगेगा, बहुत पेपर लगेगा, उसने ये पेपर भेजा, 10 का पेपर भेजा, 12 का पेपर भेजा, सब भेजा उसने। मैंने यार इतना सब क्यों भेज रहा है यार, उसको पहले बोलने तो ना क्या पेपर चाहिए, फिर मैं मांगता हूँ। बोले नहीं उधर जाने के बाद वो वापस कर देगा, ये कर देगा। मेरा देखो अब पूरा बदल गया है, वो जो मिलीमीटर था वो क्या बन गया, किलोमीटर बन गया है। अब जो आप दिनेश गुप्ता को छोड़ के गए थे 3-4 साल पहले, अब वो पूरा दिनेश गुप्ता चेंज हो गया है। भाई को मैंने बोला इसके पीछे फ़ोटो दिख रहा है आपको, ये कौन सा फ़ोटो है, ये क्या है, किसमें है वो, मोबाइल के पीछे एक फ़ोटो है, वर्दी है ना, कौन सा वर्दी है, ये भारत सरकार का वर्दी है साहब, महाराष्ट्र स्टेट का वर्दी है, कोई एरू गैरू वर्दी नहीं है, ये होम गार्ड का नहीं है, ये सिक्योरिटी गार्ड का नहीं है, ये वो भारत सरकार स्टार लगा उसमें, एक अभी फिलहाल हो गया 2 स्टार हो गया, 22 तारीख को 2 स्टार हो गया, वो पूरा उस पर आई कार्ड वगैरह सब लगा हुआ है। समझ रहे मेरी बात को, अपने आप को अपग्रेड करते रहिएगा। अब एक हमारा मैजिकल इफेक्ट है, अब दूसरे हम जा रहे हैं अपने आप को मैं प्रोडक्टिविटी कैसे करूँगा, क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं इंसान के पास, ये शायद हमारा हो गया, फिर से मैं बता रहा हूँ क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं हमारे लाइफ में, क्या क्या प्रॉब्लम है। इनडिसिप्लिन, बंद करके चालू कर दीजिए सर।